एक बार नारद मुनि को अभिमान हो गया कि तीनों लोकों में उनसे बड़ा विष्णु भक्त दूसरा कोई नहीं है। वे जहां भी जाते नारायण के गुणों के साथ साथ अपनी भक्ति का भी गुणगान करने लगते। भगवान विष्णु को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने नारद मुनि को इस बुरी आदत से मुक्त करने का निर्णय किया। एक दिन नारद मुनि और विष्णु जी वन में जा रहे थे। अचानक भगवान विष्णु थककर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। वे प्यास से व्याकुल हो चुके थे। सो उन्होंने देवर्षि से पानी की व्यवस्था करने को कहा। अपने आराध्य की प्यास बुझाने के लिए मुनि जल की व्यवस्था करने चल पड़े। जल की खोज में देवर्षि नारद अभी थोड़ी ही दूर ही गए थे कि उन्हें एक गांव दिखाई दिया। देवर्षि गांव की ओर चले गए। वहां जाकर देखा तो एक कुएं पर कुछ युवतियां जल भर रही थीं। उनमें से एक युवती उनके मन को इतनी भा गई कि वे अपनी सुध बुध खो बस उसे एकटक निहारने लगे। युवती को देखने के बाद देवर्षि इस बात को भूल गए कि वे अपने आराध्य की प्यास बुझाने के लिए जल लेने यहां आए हैं। उधर वह युवती भी समझ गई कि नारद मुनि उस पर मोहित हैं। उसने जल्दी से कुएं के जल से अपना जल भरा और सहेलियों को छोड़ अकेले ही तेज कदमों से अपने घर की ओर चल पड़ी। कन्या को जाते देख नारद मुनि भी उसके पीछे पीछे चल दिए और उसके घर तक पहुंच गए। कन्या तो घर के अंदर चली गई, परंतु मुनि द्वार पर खड़े होकर नारायण नारायण जपने लगे। उधर उस कन्या के पिता और गृहस्वामी को जब द्वार पर नारायण का जाप सुनाई दिया तो वह बाहर आया। उसने देवर्षि नारद को देखते ही पहचान लिया और उन्हें विनम्रता और आदर के साथ घर के अंदर ले आया। सेवा सत्कार के बाद कन्या के पिता ने मुनि के आने का प्रयोजन पूछा और अपने योग्य सेवा का आग्रह किया। देवर्षि ने शीघ्र ही उस कन्या से विवाह करने का प्रस्ताव गृहस्वामी के सामने रख दिया, जिसके पीछे पीछे वे यहां तक आए थे। गृहस्वामी एकदम चकित रह गया, किंतु वह इस बात से अति प्रसन्न भी था कि एक महान मुनि ने उसकी पुत्री के साथ विवाह करने की इच्छा व्यक्त की है। गृहस्वामी ने स्वीकृति देने के साथ ही मुनि को अपने ही घर में रख लिया। इसके पश्चात शुभ मुहूर्त देखकर उसने अपनी कन्या का विवाह मुनि के साथ कर दिया। जब अपने आराध्य और वीणा दोनों को भूल गए, नारद मुनि विवाह के पश्चात देवर्षि अपनी पत्नी के साथ उसी गांव में रहने लगे। अब उनका जीवन अपनी पत्नी के पिता की दी हुई भूमि पर खेती कर आराम से गुजरने लगा। उन्होंने वीणा को घर की एक खूंटी पर ऐसे टांग दिया जैसे उससे उनका कभी कोई नाता ही नहीं था। अब न तो उन्हें अपने आराध्य की याद आती, न ही अपने उस वीणा की जो उन्हें अत्यंत प्रिय थी। अपनी पत्नी के आगे वे नारायण तक को भूल चुके थे। दिन भर खेती में लगे रहते। कई वर्ष बीत चुके थे। अब नारद जी 3 बच्चों के पिता बन चुके थे। उन्हें एक क्षण की भी फुर्सत न थी। पर एक रात ऐसी मूसलाधार बारिश हुई कि मुनि का सर्वस्व पानी में बह गया। अपनी और पत्नी बच्चों की जान बचाने के लिए वे एक गठरी में कुछ मूल्यवान वस्तुओं को लेकर घर से बाहर निकल गए। पर नियति तो कुछ और ही खेल खेल रही थी। उनकी गठरी पानी में बस गई। साथ ही उनके तीनों बच्चे भी एक एक कर पानी में बह गए। बच्चों के खोने का दुख पति पत्नी से सहा नहीं जा रहा था। रोते कलपते दोनों किसी ऊंची जगह की खोज में चले जा रहे थे। तभी कुछ ऐसा हुआ कि दोनों एक गड्ढे में समा गए। देवर्षि तो किसी तरह बाहर आने में सफल रहे, पर उनकी पत्नी का कुछ पता न चल सका। इस तरह नारद मुनि की पूरी गृहस्थी ही उजड़ गई। पत्नी बच्चों को याद कर नारद मुनि का कलेजा फटा जा रहा था। वे सोच रहे थे कि इस विपत्ति के लिए वे किसी दोषी ठहराएं, अपने आप को या भगवान को। भगवान का स्मरण होते ही जैसे कुछ चमत्कार हुआ और उन्हें पुरानी सभी बातें याद आ गईं। याद आया कि वे तो वन से जल लेने के लिए निकले थे और न जाने कहां फंस गए। इतना याद आते ही वे बेचैन हो उठे कि उनके आराध्य प्यास से व्याकुल थे। वे सोचने लगे कि वे कहां जल लेने आए थे और गृहस्थी बसाकर बैठ गए। वर्षों बीत गए। क्या नारायण अब भी उनकी प्रतीक्षा में होंगे? क्या वे अब भी वृक्ष के नीचे लेटे होंगे? उनके इतना सोचते ही बाढ़ गायब हो गई। उन्होंने देखा तो वे जहां खड़े थे वह कोई गांव नहीं बल्कि एक घना वन था। न ही उसके आसपास कोई गांव था। नारद जी पछताते हुए जोर से भागे। कुछ ही दूरी पर उसी वृक्ष के नीचे उन्हें भगवान विष्णु पूर्ववत लेटे मिले। भगवान विष्णु देवर्षि को देखते ही उठ बैठे और उनसे बोले कि कहां चले गए थे नारद? बड़ी ही देर लगा दी। पानी लाए या नहीं? नारद जी भगवान के चरण पकड़कर बैठ गए। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये पश्चाताप के आंसू थे। उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था।
प्रभु मुस्कुराए और बोल कि तुम अभी तो गए थे, अधिक देर नहीं हुई और तुम लौट भी आए। पर नारद मुनि को लग रहा था कि जैसे वर्षों बीत गए हैं। वे समझ चुके थे कि यह सब प्रभु की माया थी, जो उनके अभिमान को चूर करने के लिए उन्होंने रची थी। नारद मुनि का अभिमान चूर चूर हो गया था कि त्रिलोक में उनसे बढ़कर नारायण का दूसरा कोई भक्त नहीं है। वे पूर्ण सहज तरीके से अपना जीवन जीने लगे। स्वयं को सर्वश्रेष्ठ और दूसरों को तुच्छ समझने की मनोवृत्ति मनुष्य को अहंकारी बना देती है, जिसके नशे में वह अपनी जिम्मेदारियों को भूलकर पतन के मार्ग पर चलने लगता है। रामायण के एक प्रसंग के अनुसार नारद मुनि के श्राप के कारण ही त्रेता युग में भगवान राम को सीता जी से वियोग सहना पड़ा था। कथा के अनुसार देवर्षि नारद को अहंकार हो गया था कि उनकी नारायण भक्ति और ब्रह्मचर्य को कामदेव भी भंग नहीं कर सके। तब भगवान विष्णु ने उनका अहंकार दूर करने के लिए अपनी माया से एक सुंदर नगर का निर्माण किया। यहां राजकुमारी के स्वयंवर का आयोजन किया जा रहा था। तभी नारद मुनि भी वहां पहुंच गए और राजकुमारी को देखते ही उस पर मोहित हो गए। नारद जी के मन में उस राजकुमारी से विवाह करने की इच्छा जागृत हो गई। इसीलिए उन्होंने भगवान विष्णु से उनके जैसा सुंदर रूप मांगा। नारद भगवान विष्णु से सुंदर रूप लेकर राजकुमारी के स्वयंवर में पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचते ही उनका मुख बंदर जैसा हो गया। ऐसा रूप देखकर राजकुमारी को नारद मुनि पर बहुत क्रोध आया और तत्पश्चात भगवान विष्णु राजा के रूप में आए और राजकुमारी को लेकर चले गए। नारद जी को जब पूरी बात पता हुई तो उन्हें बहुत क्रोध आया। नारद जी भगवान विष्णु के पास गए और श्राप दिया कि जिस तरह आज मैं स्त्री के लिए व्याकुल हो रहा हूं, उसी प्रकार मनुष्य जन्म लेकर आपको भी स्त्री वियोग सहना पड़ेगा। माया का प्रभाव हटने पर नारद जी को बहुत दुख हुआ। उन्होंने भगवान से क्षमा याचना की, लेकिन तब भगवान विष्णु ने उन्हें समझाया कि यह सब माया का प्रभाव था, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। इसके बाद समय पाकर मृत्यु होने पर कल्प के अंत में वे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में अवतरित हुए, जो भगवान के सर्वश्रेष्ठ भक्त बन उनका गुणगान करते हुए विचरण करने लगे। देव ऋषि नारद भगवान विष्णु के श्रेष्ठ भक्तों में से एक है। वे सदा भ्रमण करते रहते हैं और भगवान विष्णु का नाम स्मरण भी करते रहते हैं। एक समय की बात है, देवर्षि नारद ने अपने बहन के पुत्र पर्वत मुनि के साथ पृथ्वी का भ्रमण करने का निश्चय किया। वे दोनों स्वर्ग से पृथ्वीलोक को चले। स्वर्ग से निकलते वक्त दोनों ने एक दूसरे को यह वचन दिया कि जो भी उनके मन में आएगा, चाहे वह विचार अच्छा हो या बुरा हो, बिना संकोच के मुक्त हृदय से एक दूसरे को बता देंगे। इस तरह निर्णय करके देवर्षि नारद और पर्वत मुनि दोनों ही स्वेच्छा से भूमंडल पर भ्रमण करने लगे। कई महीने घूमने के बाद वर्षा ऋतु का आगमन हुआ। वर्षा ऋतु बहुत ही कष्टदायी होती है और सदा बारिश होने के कारण घूमना फिरना कठिन होता है। इस ऋतु में नदियों का जल अपवित्र हो जाता है और उपयोग करने योग्य नहीं होता। आंधी और तूफान का भय सदा लगा रहता है। इसी कारणवश वर्षा ऋतु में मुनिगण भ्रमण नहीं करते और 4 महीनों तक किसी एक स्थान पर ही टिके रहते हैं। नारद और पर्वत मुनि ने भी वर्षा ऋतु में एक जगह पर रुकने का निर्णय लिया। वे दोनों राजा संजय की नगरी में रुक गए। राजा संजय बहुत ही धर्मात्मा पुरुष थे। उन्होंने नारद मुनि और पर्वत मुनि का आदर पूर्वक सत्कार किया। उन दोनों को अपने भवन में रहने का स्थान दिया। वहां पर उनकी सेवा के लिए अनेक दास दासियों को नियुक्त किया। राजा संजय की एक बहुत ही सुंदर और गुणवान पुत्री थी। संजय की पुत्री का नाम दमयंती था। राजकुमारी दमयंती भी इन दोनों मुनियों की सेवा में लग गई। वह दोनों मुनियों को सदा ही समान दृष्टि से देखती। दोनों की इच्छा के अनुरूप ही उन्हें भोजन प्रदान करती। मुनि जिस किसी भी वस्तु को मांगते, उन वस्तुओं को वह स्वयं ही उनके सामने प्रस्तुत कर देती। महर्षि नारद संगीत में प्रवीण थे। वे सदा ही सामवेद का गायन करते रहते थे और पर्वत मुनि सदा वेदों के पाठ में अपना समय व्यतीत करते थे। इस तरह दोनों मुनि राजा संजय के नगर में वर्षा ऋतु बिता रहे थे। संजय की पुत्री दमयंती अभी अभी नव युवती हुई थी और महर्षि नारद के अनुपम संगीत को सुनकर वह उन पर मोहित हो गई। देवर्षि नारद भी उस राजकुमारी के मोह में पड़ गए और उससे विवाह करने का मन बना लिया। इसके बाद राजकुमारी ने पर्वत मुनि और नारद मुनि में भेद करना आरंभ कर दिया। दोनों को भोजन और वस्तुएं देते समय वह नारद मुनि पे ज्यादा ध्यान देती। पर्वत मुनि ने देखा राजकुमारी दमयंती नारद पर ज्यादा ध्यान दे रही है, मानो जैसे नारद उनके पति हो। तब पर्वत मुनि ने नारद मुनि से पूछा,
मित्र, मैं क्या देख रहा हूं? सच बताओ, क्या यहां पर वही हो रहा है जिसकी मैं आशंका कर रहा हूं? जहां से मैं देख रहा हूं, राजकुमारी दमयंती तुम पर मोहित हो चुकी है। मुझे यह लगता है कि तुम भी उससे विवाह करने का मन बना चुके हो। पर्वत मुनि की बातें सुनकर नारद मुनि कहते हैं, मित्र, यह बात सच है कि दमयंती मुझ पर मोहित हो चुकी है और मैं भी उससे विवाह करना चाहता हूं। नारद मुनि की बातें सुनकर पर्वत मुनि को क्रोध आ जाता है। वे कहते हैं, स्वर्ग से निकलते वक्त हमने एक दूसरे को यह वचन दिया था कि जो भी भावना हमारे मन में उत्पन्न होगी उसे हम निसंकोच होकर एक दूसरे से अवश्य कह देंगे। तुमने यह बात मुझसे छुपाई है, इसीलिए मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम्हारा मुख बंदर जैसा बन जाए। पर्वत मुनि के शाप देते ही नारायण भक्त नारद जी का मुख बंदर जैसा हो गया। उस वक्त नारद को भी क्रोध आ गया और उन्होंने पर्वत मुनि को शाप दिया। पर्वत मुनि, मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम स्वर्ग जाने का अधिकार खो बैठो। आज के बाद तुम केवल पृथ्वी पर ही भ्रमण करते रहोगे। इसके बाद पर्वत मुनि संजय का महल छोड़कर चले गए। जब राजकुमारी दमयंती नारद मुनि को भोजन कराने आई, तब उन्होंने देखा कि नारद मुनि का मुख बंदर जैसा हो गया है। इससे वह बहुत ही दुखी हुई। राजकुमारी दमयंती को दुखी देखकर उसके मोह में पड़े नारद मुनि भी दुखी हो गए। किंतु इसके बाद राजकुमारी दमयंती के आचरण में कोई फर्क नहीं पड़ा और वह पहले की तरह ही नारद मुनि की सेवा करती रही। मुनि के प्रति उसका प्रेम पहले की तरह ही था। उसने सोचा, मनुष्य के गुणों से प्रेम करना चाहिए, बल्कि शरीर से नहीं। मनुष्य की पहचान उसके गुणों से ही होती है। रंग रूप केवल कुछ समय तक ही रहता है, किंतु जब मनुष्य के गुण खराब हो जाते हैं तो चाहे वह दिखने में कितना भी सुंदर हो, किसी को भी अच्छा नहीं लगता। जब राजा संजय ने देखा उनकी पुत्री युवती हो गई है, तब उसका विवाह करने का निर्णय लिया। उसके लिए योग्य वर ढूंढने की प्रक्रिया आरंभ कर दी। राजकुमारी को यह बात पता चली। राजकुमारी दमयंती ने अपनी एक सेविका द्वारा राजा से कहलवाया कि वे नारद मुनि से विवाह करना चाहती हैं। अपनी पुत्री का यह विचार सुनकर राजा संजय ने अपनी पत्नी से कहा, देवी, तुम अपनी पुत्री के साथ बात करो। नारद तो बंदर के मुंह वाला है, मैं भला अपनी पुत्री को उसे कैसे दे सकता हूं? तुम उसे समझाओ कि उससे से भी अच्छे पुरुष उसे मिल जाएंगे। अपनी माता की बात सुनकर राजकुमारी दमयंती ने कहा, माता, यह बात सच है कि देवर्षि नारद का मुख बंदर जैसा बन गया है, किंतु पहले उनका मुख अच्छा ही था। पर्वत मुनि ने मेरे ही कारण उन्हें शाप दे दिया था, इसीलिए उनका मुख बंदर जैसा हो गया है। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। संगीत में भगवान शिव के समान यह निपुण है, इसीलिए इनके जैसा अच्छा पति मुझे कहीं नहीं मिलेगा। मैं नारद मुनि से ही विवाह करूंगी, उनका मुख चाहे जैसा भी हो। अपनी पुत्री की बातें सुनकर राजा संजय की पत्नी ने सारी बातें अपने पति को सुना दी। अपनी पुत्री को ना मानते हुए देखकर राजा संजय ने भी नारद मुनि से ही दमयंती का विवाह कराने का निर्णय ले लिया। एक शुभ मुहूर्त देखकर राजा संजय ने नारद मुनि और दमयंती का विवाह करा दिया। इसके बाद नारद मुनि राजा के महल में रहने लगे। कुछ दिनों बाद पर्वत मुनि भ्रमण करते हुए नारद मुनि का हालचाल पूछने के लिए फिर से राजा संजय के महल में आए। तब उन्होंने देखा नारद मुनि बहुत ही दुखी है और दमयंती भी नारद के बंदर जैसा मुख हो जाने के कारण दुखी है। यह देखकर पर्वत मुनि को नारद और दमयंती पर करुणा आ गई। पहले दिए हुए अपने शाप को याद करके पर्वत मुनि ने कहा, मित्र नारद, आप रिश्ते में मुझे मामा लगते हैं, इसीलिए मैं आपका और इन राजकुमारी दमयंती का दुख नहीं देख पा रहा हूं। पर्वत मुनि ने कहा, मैं अभी तुम्हें पहले दिए हुए शाप से मुक्त करता हूं। इसके बाद नारद मुनि का मुख पहले जैसा ही सुंदर हो गया, जिसे देखकर दमयंती और नारद दोनों ही बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुए। नारद मुनि ने भी अपने बहन के पुत्र पर्वत मुनि से कहा, मैंने भी क्रोधवश जो तुम्हें शाप दे दिया उसे वापस लेता हूं। तुम अब फिर से स्वर्ग जाने के अधिकारी बन जाओगे। इस तरह नारद और पर्वत मुनि ने एक दूसरे को शाप से मुक्त कर दिया। इस तरह नारद मुनि और राजकुमारी दमयंती का विवाह हुआ था। नारद जी को विष्णु भगवान के परम भक्तों में से एक माना जाता है। देवर्षि नारद मुनि विभिन्न लोकों में यात्रा करते थे, जिनमें पृथ्वी, आकाश और पाताल का समावेश होता था, ताकि देवी देवताओं तक संदेश और सूचना का संचार किया जा सके। उन्होंने गायन के माध्यम से संदेश देने के लिए
अपनी वीणा का उपयोग किया। योगेश्वर श्री कृष्ण ने गीता में नारद जी को अपना ही स्वरूप मानते हुए कहा है कि देवर्षिणांच नारदा, अर्थात देवर्षियों में मैं नारद मुनि हूं। देवर्षि नारद व्यास जी वाल्मीकि तथा परम ज्ञानी सुखदेव जी के गुरु हैं। नारद मुनि सच्चे सहायक के रूप में हमेशा सच्चे और निर्दोष लोगों की पुकार श्री हरि तक पहुंचाते थे। इन्होंने देवताओं के साथ साथ असुरों का भी सही मार्गदर्शन किया। यही कारण है कि सभी लोकों में उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। हिंदू धर्म के दो अमूल्य दिव्य ग्रंथ रामायण और श्रीमद् भागवत पुराण मनुष्यों तक नारद जी ने ही पहुंचाए। भगवत भक्ति की स्थापना, प्रचार एवं लोक कल्याण ही इनके जीवन का मूल उद्देश्य था। नारद मुनि की जयंती को पत्रकार दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आपने कभी भी नारद मुनि को एक स्थान पर स्थिर नहीं देखा होगा। वो हमेशा नारायण नारायण कहते हुए तीनों लोक भटकते रहते हैं। दरअसल जब राजा दक्ष की पत्नी आसक्ति ने 10,000 पुत्रों को जन्म दिया था, तो नारद जी ने सभी को मोक्ष की राह पर चलना सिखा दिया, जिसके कारण राजा दक्ष के पास राजपाट संभालने के लिए कोई नहीं बचा। इसके बाद दक्ष ने पंचजनी से विवाह किया और उन्होंने भी 1,000 पुत्रों को जन्म दिया। लेकिन नारद जी ने इन पुत्रों को भी सभी प्रकार के मोह माया से दूर रहना सिखा दिया। इस बात से राजा दक्ष को बहुत क्रोध आया और उन्होंने नारद मुनि को श्राप दे दिया कि वे हमेशा इधर उधर भटकते रहेंगे। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार जब उनके पिता ब्रह्मा ने अपने चंचल पुत्र नारद से सृष्टि के निर्माण में सहयोग करने के लिए विवाह करने की बात कही, तब नारद ने अपने पिता को साफ मना कर दिया, जिससे क्रोधित होकर भगवान ब्रह्मा ने उन्हें आजीवन अविवाहित रहने का श्राप दे दिया। नारद मुनि को श्राप देते हुए ब्रह्मा ने कहा कि तुम हमेशा अपनी जिम्मेदारियों से भागते हो, इसलिए अब पूरी जिंदगी इधर उधर भागते ही रहोगे। एक दिन नारद मुनि घूमते घूमते हिमालय पर्वत पर एक पवित्र गुफा में पहुंच गए। वह गुफा देवलोक समान थी। उन्होंने वहां अपनी तपोस्थली बनाई। यहां उन्होंने भगवान विष्णु की तपस्या शुरू कर दी। जब इस बात का पात देवराज इंद्र को चला तो वो चिंतित हो गए। उन्हें लगा कि कहीं उनसे उनका इंद्रलोक का सिंहासन न छिन जाए। ऐसे में इंद्र ने उनकी तपस्या भंग करने का सोचा। इसके लिए देवराज इंद्र ने कामदेव को नारद मुनि के पास भेजा। कामदेव ने वहां पहुंचकर नारद मुनि को तपस्या में लीन देखा। तब उन्होंने अपनी माया से उनकी कामाग्नि भड़काने की कोशिश की। सबसे पहले उन्होंने ऋतु परिवर्तित की। उन्होंने बसंत ऋतु उत्पन्न की और उसके होते ही पेड़ पौधे रंग बिरंगे पुष्प से आच्छादित होने लगे। कोयल की आवाज आने लगी। कामदेव ने नारद मुनि के पास अप्सराएं भी भेजी, लेकिन नारद मुनि की तपस्या में कोई विघ्न नहीं पड़ा। कामदेव को लगा कि कहीं उन्हें इस कृत्य के लिए नारद मुनि से श्राप न मिल जाए। उन्होंने नारद मुनि से क्षमा मांग ली। नारद जी ने उन्हें क्षमा भी कर दिया। इससे नारद मुनि के मन में अहंकार आ गया। वे शिवजी के पास पहुंचे। उन्होंने शिवजी के सामने खुद का बखान किया और शिवजी समझ गए कि नारद अहंकार में चूर हैं। उन्होंने नारद मुनि को सलाह दी कि यह बात भगवान विष्णु से न कहे। शिवजी को पता था कि अगर विष्णु जी को नारद के अहंकार के बारे में पता चला तो वो उन्हें सजा अवश्य देंगे। लेकिन नारद जी तो अहंकार में चूर थे। वो विष्णु जी के पास पहुंच गए। उन्हें कामदेव की माया विफल करने का वृतांत विष्णु जी को सुना दिया। नारद मुनि का अहंकार विष्णु जी कुछ देर में समझ पाए। उन्होंने नारद से कुछ कहा नहीं, लेकिन उनका अहंकार तोड़ने की लीला रच डाली। विष्णु जी से आज्ञा लेकर वे चल दिए। रास्ते में उन्हें एक नगर दिखाई दिया जो विष्णु जी की माया से बना था। यहां का राजा शीलनिधि था। उसकी पुत्री विश्वमोहिनी थी। वे इतनी सुंदर थीं कि कई राजाओं ने उनसे विवाह करने का प्रस्ताव भिजवाया था, लेकिन राजा ने उनका स्वयंवर आयोजित कर दिया, जिसमें कई राजकुमार पहुंचे। नारद मुनि नगर में पहुंचकर राजा शीलनिधि से मिलने गए। वहां राजा शीलनिधि ने उन्हें राजकुमारी विश्वमोहिनी के स्वयंवर के बारे में बताया। साथ ही उन्होंने निवेदन किया कि वो राजकुमारी की हस्तरेखा देख उनके भविष्य की जानकारी दें। जब नारद के सामने विश्वमोहिनी आई तो वह उनका रूप देख मोहित हो गए। विश्वमोहिनी की हस्तरेखा में लिखा था कि जो भी उनसे विवाह करेगा वह अमर हो जाएगा। लेकिन यह बात उन्होंने राजा और राजकुमारी को नहीं बताई। उन्होंने कुछ और बताया और वहां से चले गए। नारद मुनि अपना वैराग्य भूल चुके थे। वे विश्वमोहिनी से विवाह करना चाहते थे। फिर उन्होंने भगवान विष्णु का ध्यान किया। उन्होंने विष्णु जी से सुंदर रूप की मांग की। वो विश्वमोहिनी से विवाह करने के लिए ऐसा कर रहे थे। भगवान विष्णु ने कहा, नारद,
तुम्हारा कल्याण हो और अंतर्ध्यान हो गए। उन्होंने अपनी माया से नारद मुनि को बंदर का रूप दे दिया। वे स्वयंवर के लिए निकल गए। उनका मुंह बंदर जैसा हो गया था। एक पेड़ के पीछे छिपे दो शिवगण यह सारी माया देख रहे थे। वे नारद मुनि के पीछे स्वयंवर में पहुंच गए। ये दोनों नारद मुनि के पास बैठे और उनकी रूप की प्रशंसा करने लगे। इससे उनका अहंकार और भी बढ़ गया। जब राजकुमारी विश्वमोहिनी वरमाला लेकर आईं, तो उन्होंने एक अन्य राजकुमार के गले में वरमाला डाल दी। राजकुमारी ने नारद मुनि को देखा ही नहीं। वह राजकुमार और कोई नहीं बल्कि भगवान विष्णु ही थे। यह देख नारद के मन में क्रोध और ईर्ष्या का भाव जाग उठा। इस दौरान शिवगण भी उनका परिहास करने लगे। उन्होंने कहा, ऐसे मुंह को कोई दासी भी ना देखे, जरा जल में अपना मुख तो देखो। नारद मुनि ने जब अपना मुंह देखा तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने शिवगणों को राक्षस बनने का श्राप दिया और विष्णु जी से मिलने निकल गए। तब तक उनका मुंह भी सामान्य हो चुका था। रास्ते में उन्हें विष्णु जी मिले। उनके साथ माता लक्ष्मी और विश्वमोहिनी भी थी। यह देख नारद मुनि विष्णु जी की माया समझ गए। नारद मुनि का क्रोध इतना बढ़ गया था कि वे विष्णु जी को न जाने क्या क्या कहने लगे। नारद मुनि ने कहा कि उन्होंने उनके साथ छल किया है। इसका परिणाम उन्हें भुगतना पड़ेगा। आपने मनुष्य रूप धारण कर विश्वमोहिनी को प्राप्त किया है। ऐसे में मैं आपको श्राप देता हूं कि आप मनुष्य योनि में जन्म लेंगे और स्त्री वियोग से गुजरेंगे। आपने मुझे वानर बनाया है, इसलिए आपको वानरों की ही मदद लेनी होगी। विष्णु जी ने नारद मुनि के श्राप को स्वीकार किया और अपनी माया के प्रभाव से नारद मुनि को मुक्त किया। मुक्त होने के बाद नारद मुनि को पछतावा हुआ, लेकिन वो श्राप वापस नहीं ले सकते थे। इसके बाद वो शिवगण के पहुंचे और उनसे क्षमा मांगी। तब नारद मुनि ने कहा, मेरा श्राप वापस तो नहीं हो सकता। तुम रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लोगे और पूरे विश्व पर अपने बल से विजय प्राप्त करोगे। तुम दोनों को मोक्ष की प्राप्ति भगवान श्री राम के हाथों मृत्यु प्राप्त कर होगी। इनके श्राप के कारण ही विष्णु जी को श्री राम के रूप में जन्म लेकर सीता वियोग सहना पड़ा। विष्णु जी नारद मुनि की बातें मुस्कान के साथ ध्यान से सुन रहे थे। नारद मुनि गुस्से में बोलते ही जा रहे थे। उन्होंने कहा कि आपने मुझे धोखा दिया है। आप भगवान हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आप किसी को भी ठग लेंगे। आज आपकी वजह से मुझे स्त्री का वियोग सहना पड़ा है। मैं आपको शाप देता हूं कि आपको भी स्त्री वियोग होगा। ये सारी बातें लक्ष्मी जी भी सुन रही थीं। देवी ने विष्णु जी से कहा कि आप इतनी बातें क्यों सुन रहे हैं। विष्णु जी ने देवी से कहा कि नारद मुनि से स्तुति बहुत सुनी है, आज निंदा भी सुन लेते हैं। जब नारद जी शांत हुए तो विष्णु ने कहा कि मैं आपका शाप स्वीकार करता हूं। इसके बाद भगवान ने उन्हें समझाया कि आप संत हैं, आपको घमंड हो गया है और आपके जैसे संत के लिए घमंड करना अच्छा नहीं। इस वजह से मैंने आपका घमंड तोड़ने के लिए ही यह पूरी माया रची थी। वह राज्य, राजकुमारी, स्वयंवर सब मेरी माया ही थी। आप जैसे संत के मन में एक राजकुमारी के लिए काम वासना जागना सही नहीं है। आपको इन बुराइयों से दूर रहना चाहिए। नारद मुनि को विष्णु जी की बातें समझ आ गईं और उन्होंने क्षमा मांगते हुए बुराइयों से बचाने के लिए विष्णु जी को धन्यवाद दिया। इस चीज में विष्णु जी ने संदेश दिया है कि जब कोई हमारा अपमान करता है तो हमें धैर्य से काम लेना चाहिए। गुस्से का जवाब गुस्से से देंगे तो बात और ज्यादा बिगड़ सकती है। सामने वाले का गुस्सा शांत होने की प्रतीक्षा करें और जब वह शांत हो जाए तब उसे समझाना चाहिए। ऐसा करने से बड़े विवाद को टाला जा सकता है। हिंदू धर्म में पति पत्नी के रिश्ते को एक पवित्र बंधन माना जाता है, जिसकी अपनी मर्यादा होती है। पति पत्नी में से अगर कोई एक व्यक्ति भी इस मर्यादा को पार करता है तो उसे पाप लगता है। इसके अलावा स्वर्गलोक में मौजूद उसके पूर्वज भी उससे नाराज हो जाते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि शादीशुदा व्यक्ति को केवल अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाने चाहिए। अगर व्यक्ति किसी पराई स्त्री के साथ संबंध बनाता है तो उसे पाप लगता है। लेकिन विष्णु जी के परम भक्त देवर्षि नारद मुनि एक बार मृत्यु के देवता यमराज के पास गए और उनसे कहा कि हे यमराज, आप तो नरक और मृत्यु के स्वामी हैं। आप व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार दंड और फल देते हैं, लेकिन आज मैं आपके पास एक सवाल लेकर आया हूं। इसके बाद देवर्षि नारद मुनि यमराज से कहते हैं कि शास्त्रों के अनुसार एक पुरुष को केवल एक स्त्री के साथ शादी करनी चाहिए और उससे ही संबंध बनाने चाहिए। लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ लोग अनेक विवाह करते हैं और अनेक स्त्रियों के साथ संबंध बनाते हैं, तो क्या यह पाप है?
क्या इसकी वजह से उस व्यक्ति को मरने के बाद नरक में जाना पड़ता है? इस पर शास्त्र क्या कहते हैं? कृपया मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। देव ऋषि नारद मुनि के प्रश्न का जवाब देते हुए यमराज कहते हैं कि नारद मुनि, मानव जीवन के कल्याण के लिए आपने एक अच्छा प्रश्न पूछा है, लेकिन मैं आपको इस प्रश्न का जवाब एक कथा के माध्यम से दूंगा, जिसे सुनने के बाद आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। यमराज कहते हैं कि प्राचीन काल की बात थी। एक गांव में एक राजा थे जो बहुत ज्यादा दयालु थे। वो अपनी प्रजा की हर एक छोटी से छोटी जरूरत का ख्याल रखते थे और उनकी प्रजा भी उनसे अत्यंत संतुष्ट रहती थी। राजा का विवाह भी हो गया था और उनकी पत्नी भी बहुत सुंदर थी। इसके अलावा उनका व्यवहार भी बहुत ज्यादा दयालु था। राजा रानी का जीवन अत्यंत सुखमय था, लेकिन उनको सिर्फ एक चीज का दुख रहता था कि उन्हें कोई संतान नहीं थी। राजा रानी और गांव की प्रजा को इस बात की चिंता था कि राजा के बाद उनके साम्राज्य को कौन संभालेगा। राजा रानी ने अनेक वैद्य से अलग अलग उपचार कराए थे। इसके अलावा व्रत, दान पुण्य, यज्ञ और संतान प्राप्ति के लिए कई उपाय भी किए थे, लेकिन उसके बाद भी उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी। ऐसे में दुखी प्रजा ने राजा को सलाह दी कि उन्हें दूसरा विवाह कर लेना चाहिए ताकि उनका वंश आगे बढ़ सके और गांव को एक नया राजा मिल सके। लेकिन महाराज अपनी पत्नी से अत्यंत प्रेम करते थे, जिसके कारण उन्होंने दूसरा विवाह करने के लिए मना कर दिया। इसके अलावा उन्हें शास्त्रों का भी ज्ञान था, जिसमें बताया गया था कि एक पुरुष को केवल एक विवाह ही करना चाहिए। शादीशुदा होते हुए किसी और स्त्री के साथ संबंध बनाने से पाप लगता है। जब महाराज नहीं माने तो तब प्रजा रानी के पास गई और उन्होंने उनसे निवेदन किया कि वह महाराज को समझाएं कि वो दूसरा विवाह कर लें, क्योंकि भविष्य में उनके साम्राज्य को एक राजा की जरूरत पड़ेगी। लेकिन राजा ने रानी की बात मानने से भी मना कर दिया। स्वर्ग लोक से राजा के पूर्वज यह सब देख रहे थे और उन्हें चिंता थी कि अगर राजा को पुत्र नहीं हुआ तो उनका वंश आगे नहीं बढ़ेगा। इसी भय के कारण सभी पूर्वज दुखी हो जाते हैं और एक दिन राजा के सपने में आते हैं। पूर्वज राजा से कहते हैं कि तुम्हारी वजह से हमारे कुल का नाश हो रहा है, इसलिए हम तुमसे बहुत नाराज हैं। तब राजा कहते हैं कि ऐसा मैंने क्या पाप कर दिया जिसकी वजह से आपको दुख हो रहा है? कृपया मुझे बताएं। तब पूर्वज राजा से कहते हैं कि पुत्र हमारी मुक्ति का केवल एक ही उपाय है और वह है तुम्हारी संतान। जब तक तुम एक पुत्र को जन्म नहीं दोगे, हमारा क्रोध शांत नहीं होगा, क्योंकि हमारा संपूर्ण कुल नष्ट हो जाएगा। इसलिए हम तुमसे विनती करते हैं कि तुम दूसरा विवाह कर लो। लेकिन राजा अपने पूर्वजों की बात को भी इनकार कर देते हैं। जब राजा नहीं मानते हैं तो तब सभी पूर्वज यमराज के पास जाते हैं और उन्हें पूरी परिस्थिति के बारे में बताते हैं। पूर्वजों की विनती पर यमराज धरती पर आते हैं और एक साधु का रूप धारण करके राजा के दरबार में जाते हैं। राजा साधु को देखकर अत्यंत खुश होता है और उन्हें भोजन कराता है और उनसे पूछता है कि आपके यहां आने की वजह क्या है। साधु राजा से कहते हैं कि मैं यमराज हूं, जो तुम्हारे पूर्वजों के कहने पर तुमसे मिलने आया हूं। यमराज राजा से कहते हैं कि तुमने अपने पूर्वजों को नाराज कर दिया है, जिसके कारण तुम्हारे कुल का विनाश हो जाएगा। मरने के बाद तुम्हारी दुर्गति होगी और तुम्हारी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति भी नहीं होगी। तुम्हारी आत्मा जीवन भर यहां वहां भटकती रहेगी। तब राज यमराज से कहते हैं कि मैं विवश हूं, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया कि एक व्यक्ति को केवल एक बार ही विवाह करना चाहिए और उसे अपनी पत्नी के अलावा किसी पराई स्त्री के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। यह सब जानते हुए अगर मैं दूसरा विवाह करता हूं तो मुझे पाप लगेगा। पाप का भागी बनने से अच्छा है कि मैं जीवन भर पुत्रहीन होकर रहूं। इसके बाद यमराज कहते हैं कि हे पुत्र, एक पुरुष दूसरा विवाह कर सकता है, लेकिन उसमें उसकी पत्नी की रजामंदी होनी चाहिए। अगर पत्नी अपने पति को दूसरा विवाह करने की इजाजत देती है तो ऐसे में व्यक्ति दूसरा विवाह कर सकता है और उसे पाप भी नहीं लगता है। शास्त्रों में भी बताया गया है कि अगर किसी पुरुष को पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है और उसकी पत्नी उसे दूसरा विवाह करने की इजाजत देती है ताकि उन्हें संतान की प्राप्ति हो सके, तो इस परिस्थिति में व्यक्ति को पाप नहीं लगता है। यमराज की बात सुनकर राजा का मन प्रसन्न होता है और वह उनका आशीर्वाद लेकर अपनी पत्नी के पास जाता है। राजा अपनी पत्नी से दूसरा विवाह करने की अनुमति मांगता है। जब रानी राजा को दूसरा विवाह करने की इजाजत दे देती है
तो वह शीघ्र ही दूसरा विवाह कर लेते हैं, जिससे उन्हें पुत्र की प्राप्ति होती है। राजा के इस फैसले को देखकर रानी, प्रजा और स्वर्ग लोक में मौजूद राजा के पूर्वज भी प्रसन्न हो जाते हैं और यमराज का धन्यवाद करते हैं। इस कथा के माध्यम से यमराज देवर्षि नारद मुनि को बताते हैं कि किस एक परिस्थिति में व्यक्ति दूसरा व्यवहार कर सकता है और उसे पाप भी नहीं लगता है। एक बार महर्षि नारद जी वैकुंठ की यात्रा पर जा रहे थे। नारद जी को रास्ते में एक औरत मिली और बोली, मुनिवर, आप प्रायः भगवान नारायण से मिलने जाते हैं। मेरे घर में कोई संतान नहीं है, आप प्रभु से पूछना मेरे घर संतान कब होगी। नारद जी ने कहा, ठीक है, पूछ लूंगा। इतना कहकर नारद जी नारायण नारायण कहते हुए यात्रा पर चल पड़े। वैकुंठ पहुंचकर नारायण जी ने नारद जी से जब कुशलता पूछी तो नारद जी बोले, जब मैं आ रहा था तो रास्ते में एक औरत जिसके घर कोई संतान नहीं है, उसने मुझे आपसे पूछने को कहा कि उसके घर पर संतान कब होगी। नारायण बोले, तुम उस औरत को जाकर बोल देना कि उसकी किस्मत में संतान का सुख नहीं है। नारद जी जब वापस लौट रहे थे तो वह औरत बहुत ही बेसब्री से नारद जी का इंतजार कर रही थी। औरत ने नारद जी से पूछा कि प्रभु नारायण ने क्या जवाब दिया। इस पर नारद जी ने कहा, प्रभु ने कहा है कि आपके घर कोई संतान नहीं होगी। यह सुनकर औरत रोने लगी। नारद जी चले गए। कुछ समय बीत गया। गांव में एक योगी आया और उस साधु ने उसी औरत के घर के पास ही यह आवाज लगाई कि जो मुझे रोटी देगा मैं उसको एक नेक संतान दूंगा। यह सुनकर वो बांझ औरत जल्दी से एक रोटी बनाकर ले आई और योगी को दे दी। अब जैसा उस योगी ने कहा था वैसा ही हुआ। उस औरत के घर एक पुत्र पैदा हुआ। उस औरत ने बेटे की खुशी में निर्धनों में खाना बांटा और ढोल बजवाए। कुछ वर्षों बाद जब नारद जी पुनः वहां से गुजरे तो वह औरत कहने लगी, क्यों नारद जी, आप तो हर समय नारायण नारायण करते रहते हैं। आपने तो कहा था मेरे घर संतान नहीं होगी। यह देखो मेरा पुत्र। फिर उस औरत ने उस योगी के बारे में भी बताया। नारद जी को इस बात का जवाब चाहिए था कि यह कैसे हो गया। वह जल्दी जल्दी नारायण धाम की ओर गए और प्रभु से यह बात कही कि आपने तो कहा था कि उस औरत के घर संतान नहीं होगी। क्या उस योगी में आपसे भी ज्यादा शक्ति है? नारायण भगवान बोले, आज मैं स्वस्थ नहीं हूं। मैं आपकी बात का जवाब बाद में दूंगा। पहले आप मेरे लिए औषधि का इंतजाम कीजिए। नारद जी बोले, आज्ञा दीजिए प्रभु। नारायण बोले, नारद जी आप भूलोक जाइए और एक कटोरी रक्त लेकर आइए। नारद जी कभी इधर कभी उधर घूमते रहे पर प्याला भर रक्त नहीं मिला। उल्टा लोग उपहास करते कि नारायण बीमार हैं। चलते चलते नारद जी किसी जंगल में पहुंचे। वहां पर वही साधु मिले जिसने उस औरत को बेटे का आशीर्वाद दिया था। वो साधु नारद जी को पहचानते थे। उन्होंने कहा, अरे नारद जी, आप इस जंगल में इस समय क्या कर रहे हैं? इस पर नारद जी ने जवाब दिया, मुझे प्रभु ने किसी इंसान का रक्त लाने को कहा है। यह सुनकर साधु खड़े हो गए और बोले कि प्रभु ने किसी इंसान का रक्त मांगा है। उसने कहा, आपके पास कोई छुरी या चाकू है? नारद जी ने कहा कि वह तो मैं हाथ में लेकर घूम रहा हूं। उस साधु ने अपने शरीर से एक प्याला रक्त दे दिया। नारद जी वह रक्त लेकर नारायण जी के पास पहुंचे और कहा, आपके लिए मैं औषधि ले आया हूं। नारायण ने कहा, यही आपके सवाल का जवाब भी है। जिस साधु ने मेरे लिए एक प्याला रक्त मांगने पर अपने शरीर से इतना रक्त भेज दिया, क्या उस साधु की पुकार करने पर मैं किसी को पुत्र भी नहीं दे सकता? उस बांझ औरत के लिए आशीर्वाद आप भी तो दे सकते थे, पर आपने ऐसा नहीं किया। रक्त तो आपके शरीर में भी था, पर आपने नहीं दिया। मनुष्य का भाग्य केवल प्रारब्ध से निर्मित नहीं होता, अपितु सद्कर्म और आशीर्वाद से भी प्रभावित होता है। जब सीता जी की तलाश में श्री राम भाई लक्ष्मण जी के साथ वन वन भटक रहे हैं, श्री राम कहते हैं, हे लक्ष्मण, जरा देखो, हमें देखकर हिरणों के झुंड भागने लगते हैं। तब हिरनियां उनसे कहती हैं, तुमको भय नहीं है? तुम तो साधारण हिरणों से पैदा हुए हो, अतः तुम आनंद करो। ये तो सोने का हिरण खोजने आए हैं। हाथी हथिनियों को साथ लगा लेते हैं। वे मानो मुझे शिक्षा देते हैं कि स्त्री को कभी अकेली नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान को विरहयुक्त देखकर नारद जी के मन में विशेष रूप से सोच हुआ। उन्होंने विचार किया कि मेरे ही शाप को स्वीकार करके श्री राम जी नाना प्रकार के दुखों का भार सह रहे हैं। ऐसे प्रभु को जाकर देखूं, फिर ऐसा अवसर न बनावेगा। यह विचार कर नारद जी हाथ में वीणा लिए हुए वहां गए जहां प्रभु सुखपूर्वक बैठे हुए थे। वे कोमल वाणी से प्रेम के साथ बहुत प्रकार से बखान बखान कर रामचरित का गान कर रहे थे।
दंडवत करते देखकर श्री रामचंद्र जी ने नारद जी को उठा लिया और बहुत देर तक हृदय से लगाए रखा। लक्ष्मण जी ने आदर के साथ उनके चरण धोए, बहुत प्रकार से विनती करके और प्रभु को मन में प्रसन्न जानकर तब नारद जी कमल के समान हाथों को जोड़कर वचन बोले, हे स्वभाव से ही उदार श्री रघुनाथ जी, सुनिए, आप सुंदर अगम और सुगम वर के देने वाले हैं। हे स्वामी, मैं एक वर मांगता हूं, वह मुझे दीजिए, यद्यपि आप अंतर्यामी होने के नाते सब जानते ही हैं। श्री राम जी ने कहा, हे मुनि, तुम मेरा स्वभाव जानते ही हो। क्या मैं अपने भक्तों से कभी कुछ छिपाव करता हूं? मुझे ऐसी कौन सी वस्तु प्रिय लगती है जिसे हे मुनि श्रेष्ठ तुम नहीं मांग सकते? मुझे भक्त के लिए कुछ भी अदेय नहीं है, ऐसा विश्वास भूलकर भी मत छोड़ो। तब नारद जी हर्षित होकर बोले, मैं ऐसा वर मांगता हूं, यह धृष्टता करता हूं। यद्यपि प्रभु के अनेकों नाम हैं और वेद कहते हैं कि वे सब एक से एक बढ़कर हैं, तो भी हे नाथ, राम नाम सब नामों से बढ़कर हो और पाप रूपी पक्षियों के समूह के लिए यह वधिक के समान हो। आपकी भक्ति पूर्णिमा की रात्रि है, उसमें राम नाम यही पूर्ण चंद्रमा होकर और अन्य सब नाम तारागण होकर भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में निवास करें। कृपा सागर श्री रघुनाथ जी ने मुनि से एवं अस्तु, ऐसा ही हो, कहा। तब नारद जी ने मन में अत्यंत हर्षित होकर प्रभु के चरणों में मस्तक नवाया। श्री रघुनाथ जी को अत्यंत प्रसन्न जानकर नारद जी फिर कोमल वाणी बोले, हे राम जी, हे रघुनाथ जी, सुनिए, जब आपने अपनी माया को प्रेरित करके मुझे मोहित किया था, तब मैं विवाह करना चाहता था। हे प्रभु, आपने मुझे किस कारण विवाह नहीं करने दिया? प्रभु बोले, हे मुनि, सुनो, मैं तुम्हें हर्ष के साथ कहता हूं कि जो समस्त आशा भरोसा छोड़कर केवल मुझको ही भजते हैं, मैं सदा उनकी वैसे ही रखवाली करता हूं जैसे माता बालक की रक्षा करती है। छोटा बच्चा जब भागकर आग और सांप को पकड़ने जाता है, तो वहां माता उसे अपने हाथों अलग करके बचा लेती है। सयाना हो जाने पर उस पुत्र पर माता प्रेम तो करती है, परंतु पिछली बात नहीं रहती। ज्ञानी मेरे प्रौढ़ पुत्र के समान है और तुम्हारे जैसा अपने बल का मान न करने वाला सेवक मेरे शिशु पुत्र के समान है। मेरे सेवक को केवल मेरा ही बल रहता है और उसे, ज्ञानी को, अपना बल होता है। पर काम क्रोध रूपी शत्रु तो दोनों के लिए हैं। भक्त के शत्रुओं को मारने की जिम्मेवारी मुझ पर रहती है, क्योंकि वह मेरे परायण होकर मेरा ही बल मानता है, परंतु अपने बल को मानने वाले ज्ञानी के शत्रुओं का नाश करने की जिम्मेवारी मुझ पर नहीं है। ऐसा विचार कर बुद्धिमान लोग मुझको ही भजते हैं। वे ज्ञान प्राप्त होने पर भी भक्ति को नहीं छोड़ते। काम, क्रोध, लोभ और मद आदि मोह अज्ञान की प्रबल सेना है। इनमें माया रूपिणी स्त्री तो अत्यंत दारुण दुख देने वाली है। हे मुनि, सुनो, पुराण, वेद और संत कहते हैं कि मोहरूपी वन के लिए स्त्री वसंत ऋतु के समान है। जप तप नियम रूपी संपूर्ण जल के स्थानों को स्त्री ग्रीष्म रूप होकर सर्वथा सोख लेती है। काम, क्रोध, मद और मत्सर, डाह आदि मेढक हैं। इनको वर्षा ऋतु होकर हर्ष प्रदान करने वाली एकमात्र यही स्त्री है। बुरी वासनाएं कुमुदों के समूह हैं, उनको सदैव सुख देने वाली यह शरद ऋतु है। समस्त धर्म कमलों के झुंड हैं। यह नीच सुख देने वाली स्त्री हिम ऋतु होकर उन्हें जला डालती है। फिर ममता रूपी जवास का समूह वन स्त्री रूपी शिशिर ऋतु को पाकर हरा भरा हो जाता है। पाप रूपी उल्लुओं के समूह के लिए यह स्त्री सुख देने वाली घोर अंधकारमयी रात्रि है। बुद्धि, बल, शील और सत्य ये सब मछलियां हैं और उनको फंसाकर नष्ट करने के लिए स्त्री बंसी के समान है। चतुर पुरुष ऐसा कहते हैं। युवती स्त्री अवगुणों की मूल, पीड़ा देने वाली और सब दुखों की खान है। इसलिए हे मुनि, मैंने जी में ऐसा जानकर तुमको विवाह करने से रोका था। श्री रघुनाथ जी के सुंदर वचन सुनकर मुनि का शरीर पुलकित हो गया और नेत्र प्रेमाश्रुओं के जल से भर आए। वे मन ही मन कहने लगे, कहो तो किस प्रभु की ऐसी रीति है जिसका सेवक पर इतना ममत्व और प्रेम हो, जो मनुष्य भ्रम को त्याग कर ऐसे प्रभु को नहीं भजते। वे ज्ञान के कंगाल, दुर्बुद्धि और अभागे हैं। फिर नारद मुनि आदर सहित बोले, हे विज्ञान विशारद श्री राम जी, सुनिए। हे रघुवीर, हे भव भय का नाश करने वाले मेरे नाथ, अब कृपा कर संतों के लक्षण कहिए। श्री राम जी ने कहा, हे मुनि, सुनो, मैं संतों के गुणों को कहता हूं, जिनके कारण मैं उनके वश में रहता हूं। वे संत काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, छह विकारों को जीते हुए, पापरहित, कामना रहित, निश्चल, स्थिर बुद्धि, सर्वत्यागी, बाहर भीतर से पवित्र, सुख के धाम,
असीम ज्ञानवान, इच्छा रहित, मिताहारी, सत्यनिष्ठ, कवि, विद्वान, योगी, सावधान, दूसरों को मान देने वाले, अभिमान रहित, धैर्यवान, धर्म के ज्ञान और आचरण में अत्यंत निपुण, गुणों के घर, संसार के दुखों से रहित और संदेहों से सर्वथा छूटे हुए होते हैं। मेरे चरण कमलों को छोड़कर उनको न देह ही प्रिय होती है, न घर ही कानों से अपने गुण सुनने में सकुचाते हैं। दूसरों के गुण सुनने से विशेष हर्षित होते हैं। सम और शीतल हैं, न्याय का कभी त्याग नहीं करते, सरल स्वभाव होते हैं और सभी से प्रेम रखते हैं। वे जप, तप, व्रत, दम, संयम और नियम में रत रहते हैं और गुरु गोविंद तथा ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम रखते हैं। उनमें श्रद्धा, क्षमा, मैत्री, दया, मुदिता, प्रसन्नता और मेरे चरणों में निष्कपट प्रेम होता है तथा वैराग्य, विवेक, विनय, विज्ञान और वेद पुराण का यथार्थ ज्ञान रहता है। वे दंभ, अभिमान और मद कभी नहीं करते और भूलकर भी कुमार्ग पर पैर नहीं रखते। सदा मेरी लीलाओं को गाते सुनते हैं और बिना ही कारण दूसरों के हित में लगे रहने वाले होते हैं। हे मुनि, सुनो, संतों के जितने गुण हैं उनको सरस्वती और वेद भी नहीं कह सकते, शेष और शारदा भी नहीं कह सकते। यह सुनते ही नारद जी ने श्री राम जी के चरण कमल पकड़ लिए। दीनबंधु कृपालु प्रभु ने इस प्रकार अपने श्रीमुख से अपने भक्तों के गुण कहे। भगवान के चरणों में बार बार सिर नवाकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि वे पुरुष धन्य हैं जो सब आशा छोड़कर केवल श्री हरि के रंग में रंग गए हैं। जो लोग रावण के शत्रु श्री राम जी का पवित्र यश गावेंगे और सुनेंगे, वे वैराग्य, जप और योग के बिना ही श्री राम जी की दृढ़ भक्ति पावेंगे। युवती स्त्रियों का शरीर दीपक की लौ के समान है। हे मन, तू उसका पतिंगा न बन। काम और मद को छोड़कर श्री रामचंद्र जी का भजन कर और सदा सत्संग कर। श्री रघुनाथ जी फिर आगे चले। ऋष्यमुख पर्वत निकट आ गया। वहां मंत्रियों सहित सुग्रीव रहते थे। अतुलनीय बल की सीमा श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को आते देखकर सुग्रीव अत्यंत भयभीत होकर बोले, हे हनुमान, सुनो, ये दोनों पुरुष बल और रूप के निधान हैं। तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके जाकर देखो। अपने हृदय में उनकी यथार्थ बात जानकर मुझे इशारे से समझाकर कह देना। यदि वे मन के मलिन बाली के भेजे हुए हों तो मैं तुरंत ही इस पर्वत को छोड़कर भाग जाऊं। यह सुनकर हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर वहां गए और मस्तक नवाकर इस प्रकार पूछने लगे, हे वीर, सांवले और गोरे शरीर वाले, आप कौन हैं जो क्षत्रिय के रूप में वन में फिर रहे हैं? हे स्वामी, कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले आप किस कारण वन में विचर रहे हैं? मन को हरण करने वाले आपके सुंदर कोमल अंग हैं और आप वन के धूप और वायु को सह रहे हैं। क्या आप ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीन देवताओं में से कोई हैं, या आप दोनों नर और नारायण हैं, अथवा आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोकों के स्वामी स्वयं भगवान हैं, जिन्होंने लोगों को भवसागर से पार उतारने तथा पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया है? श्री रामचंद्र जी ने कहा, हम कौशल राज दशरथ जी के पुत्र हैं और पिता का वचन मानकर वन आए हैं। हमारे राम लक्ष्मण नाम हैं, हम दोनों भाई हैं। हमारे साथ सुंदर सुकुमारी स्त्री थी। यहां वन में राक्षस ने मेरी पत्नी जानकी को हर लिया। हे ब्राह्मण, हम उसे ही खोजते फिरते हैं। हमने तो अपना चरित्र कह सुनाया, अब हे ब्राह्मण, अपनी कथा समझाकर कहिए। प्रभु को पहचान कर हनुमान जी उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, फिर धीरज धरकर स्तुति की। अपने नाथ को पहचान लेने से हृदय में हर्ष हो रहा है। फिर हनुमान जी ने कहा, हे स्वामी, मैंने जो पूछा वह मेरा पूछना तो न्याय था। वर्षों के बाद आपको देखा, वह भी तपस्वी के वेश में, और मेरी वानरी बुद्धि, इससे मैं तो आपको पहचान न सका और अपनी परिस्थिति के अनुसार मैंने आपसे पूछा। परंतु आप मनुष्य की तरह कैसे पूछ रहे हैं? मैं तो आपकी माया के वश भूला फिरता हूं। इसी से मैंने अपने स्वामी आपको नहीं पहचाना। एक तो मैं यों ही मंद हूं, दूसरे मोह के वश में हूं, तीसरे हृदय का कुटिल और अज्ञान हूं। फिर हे दीन बंधु भगवान, प्रभु, आप ने भी मुझे भुला दिया। हे नाथ, यद्यपि मुझ में बहुत से अवगुण हैं, तथापि सेवक स्वामी की विस्मृति में न पड़े, आप उसे न भूल जाएं। हे नाथ, जीव आपकी माया से मोहित है, वह आप ही की कृपा से निस्तार पा सकता है। उस पर हे रघुवीर, मैं आपकी दुहाई करके कहता हूं कि मैं भजन साधन कुछ नहीं जानता। सेवक स्वामी के और पुत्र माता के भरोसे निश्चिंत रहता है।
प्रभु को सेवक का पालन पोषण करते ही बनता है। ऐसा कहकर हनुमान जी अकुलाकर प्रभु के चरणों पर गिर पड़े। उन्होंने अपना असली शरीर प्रकट कर दिया। उनके हृदय में प्रेम छा गया। तब श्री रघुनाथ जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया और अपने नेत्रों के जल से सींचकर शीतल किया। फिर कहा, हे कपि, सुनो, मन में ग्लानि मत मानना, मन छोटा न करना। तुम मुझे लक्ष्मण से भी दूने प्रिय हो। सब कोई मुझे समदर्शी कहते हैं। मेरे लिए न कोई प्रिय है न अप्रिय, पर मुझको सेवक प्रिय है, क्योंकि वह अनन्य गति होता है। और हे हनुमान, अनन्य वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती कि मैं सेवक हूं और यह चराचर जड़ चेतन जगत मेरे स्वामी भगवान का रूप है। स्वामी को अनुकूल प्रसन्न देखकर पवन कुमार हनुमान जी के हृदय में हर्ष छा गया और उनके सब दुख जाते रहे। उन्होंने कहा, हे नाथ, इस पर्वत पर वानर राज सुग्रीव रहता है, वह आपका दास है। हे नाथ, उससे मित्रता कीजिए और उसे दीन जानकर निर्भय कर दीजिए। वह सीता जी की खोज करावेगा और जहां तहां करोड़ों वानरों को भेजेगा। इस प्रकार सब बातें समझाकर हनुमान जी ने श्री राम लक्ष्मण दोनों जनों को पीठ पर बैठा लिया। जब सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी को देखा तो अपने जन्म को अत्यंत धन्य समझा। सुग्रीव चरणों में मस्तक नवाकर आदर सहित मिले। श्री रघुनाथ जी भी छोटे भाई सहित उनसे गले लगकर मिले। सुग्रीव मन में इस प्रकार सोच रहे हैं कि हे विधाता, क्या ये मुझसे प्रीति करेंगे? तब हनुमान जी ने दोनों ओर की सब कथा सुनाकर अग्नि को साक्षी देकर परस्पर दृढ़ करके प्रीति जोड़ दी। दोनों ने हृदय से प्रीति की, कुछ भी अंतर नहीं रखा। तब लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी का सारा इतिहास कहा। सुग्रीव ने नेत्रों में जल भरकर कहा, हे नाथ, मिथिलेश कुमारी जानकी जी मिल जाएंगी। मैं एक बार यहां मंत्रियों के साथ बैठा हुआ कुछ विचार कर रहा था। तब मैंने पराए शत्रु के वश में पड़ी बहुत विलाप करती हुई सीता जी को आकाश मार्ग से जाते देखा था। हमें देखकर उन्होंने राम राम हा राम पुकारकर वस्त्र गिरा दिया था। श्री राम जी ने उसे मांगा, तब सुग्रीव ने तुरंत ही दे दिया। वस्त्र को हृदय से लगाकर श्री रामचंद्र जी ने बहुत ही सोच किया। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर, सुनिए, सोच छोड़ दीजिए और मन में धीरज लाइए। मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगा, जिस उपाय से जानकी जी आकर आपको मिले। श्री राम जी सखा सुग्रीव के वचन सुनकर हर्षित हुए और बोले, हे सुग्रीव, मुझे बताओ, तुम वन में किस कारण रहते हो? सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, बाली और मैं दो भाई हैं। हम दोनों में ऐसी प्रीति थी कि वर्णन नहीं की जा सकती। हे प्रभु, मय दानव का एक पुत्र था, उसका नाम मायावी था। एक बार वह हमारे गांव में आया। उसने आधी रात को नगर के फाटक पर आकर ललकारा। बाली शत्रु के बल ललकार को सह नहीं सका। वह दौड़ा, उसे देखकर मायावी भागा। मैं भी भाई के संग लगा चला गया। वह मायावी एक पर्वत की गुफा में जा घुसा। तब बाली ने मुझे समझाकर कहा, तुम एक पखवाड़े 15 दिन तक मेरी बाट देखना। यदि मैं उतने दिनों में न आऊं तो जान लेना कि मैं मारा गया। हे खरारी, मैं वहां महीने भर तक रहा। वहां उस गुफा में से रक्त की बड़ी भारी धारा निकली। तब मैंने समझा कि उसने बाली को मार डाला, अब आकर मुझे मारेगा। इसलिए मैं गुफा के द्वार पर एक शिला लगाकर भाग आया। मंत्रियों ने नगर को बिना स्वामी राजा का देखा तो मुझको जबरदस्ती राज्य दे दिया। बाली उसे मारकर घर आ गया। मुझे राज सिंहासन पर देखकर उसने जी में भेद बढ़ाया, बहुत ही विरोध माना। उसने समझा कि यह राज्य के लोभ से ही गुफा के द्वार पर शिला दे आया था, जिससे मैं बाहर न निकल सकूं, और यहां आकर राजा बन बैठा। उसने मुझे शत्रु के समान बहुत अधिक मारा और मेरा सर्वस्व तथा मेरी स्त्री को भी छीन लिया। हे कृपालु रघुवीर, मैं उसके भय से समस्त लोकों में बेहाल होकर फिरता रहा। वह शाप के कारण यहां नहीं आता, तो भी मैं मन में भयभीत रहता हूं। सेवक का दुख सुनकर दीनों पर दया करने वाले श्री रघुनाथ जी की दोनों विशाल भुजाएं फड़क उठीं। उन्होंने कहा, हे सुग्रीव, सुनो, मैं एक ही बाण से बाली को मार डालूंगा। ब्रह्मा और रुद्र की शरण में जाने पर भी उसके प्राण न बचेंगे। जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते, उन्हें देखने से ही बड़ा पाप लगता है। अपने पर्वत के समान दुख को धूल के समान और मित्र के धूल के समान दुख को सुमेरु बड़े भारी पर्वत के समान जाने। जिन्हें स्वभाव से ही ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं है, वे मूर्ख हट करके क्यों किसी से मित्रता करते हैं? मित्र का धर्म है
कि वह मित्र को बुरे मार्ग से रोककर अच्छे मार्ग पर चलावे, उसके गुण प्रकट करे और अवगुणों को छिपावे। देने लेने में मन में शंका न रखे, अपने बल के अनुसार सदा हित ही करता रहे। विपत्ति के समय तो सदा 100 गुना स्नेह करे। वेद कहते हैं कि संत श्रेष्ठ मित्र के गुण लक्षण ये हैं, जो सामने तो बना बनाकर कोमल वचन कहता है और पीठ पीछे बुराई करता है तथा मन में कुटिलता रखता है। हे भाई, जिसका मन सांप की चाल के समान टेढ़ा है, ऐसे कुमित्र को तो त्यागने में ही भलाई है। मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, उल्टा स्त्री और कपटी मित्र, ये चारों शूल के समान पीड़ा देने वाले हैं। हे सखा, मेरे बल पर अब तुम चिंता छोड़ दो। मैं सब प्रकार से तुम्हारे काम आऊंगा, तुम्हारी सहायता करूंगा। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार नारद मुनि ने भगवान विष्णु से पूछा कि भगवान माया क्या है। जगत पालक विष्णु जी यह प्रश्न सुनकर मुस्कुराए और बोले, किसी दिन दिखा देंगे। बहुत दिन व्यतीत होने के बाद एक दिन भगवान विष्णु नारद मुनि को साथ लेकर चल दिए। रास्ते में एक जगह एक वृक्ष के नीचे विष्णु ने रुककर कहा, नारद जी, थोड़ा पानी लेकर लाओ, प्यास लगी है। नारद कमंडल लेकर चल दिए। थोड़ा आगे चलने पर उन्हें नींद सताने लगी तो वे खजूर के झुरमुट के पास झपकी लेने के इरादे से लेट गए। लेकिन उनको गहरी नींद आ गई, और इतनी गहरी कि वे सपना देखने लगे। सपने में देखा कि वह किसी वनवासी के दरवाजे पर कमंडल लेकर पहुंचे हैं। द्वार खटखटाया तो एक सुंदर युवती को द्वार पर देखकर ठगे से रह गए। वह युवती इतनी सुंदर थी कि नारद सब कुछ भूलकर उससे बातें करने लगे। दोनों के भीतर अनुराग की कोंपलें फूटने लगी। इसी बीच नारद ने अपना परिचय देकर लगे हाथ विवाह का प्रस्ताव रख दिया। युवती और उसका परिवार भी राजी हो गया और तुरंत विवाह हो गया। नारद सुंदर पत्नी के साथ बड़े ही आनंद पूर्वक दिन बिताने लगे। यथा समय उनके 3 पुत्र भी हो गए। तभी एक दिन भयंकर बारिश हुई। घर के पास बहने वाली नदी में बाढ़ आ गई। नारद अपनी पत्नी और 3 पुत्रों के साथ बाढ़ से बचने के लिए भागे, लेकिन पीठ और कंधे पर लदे हुए तीनों बच्चे उस बाढ़ में बह गए। देखते ही देखते पत्नी भी पानी में बह गई। नारद किसी तरह खुद को बचाते हुए किनारे पर निकल तो आए, लेकिन किनारे बैठकर परिवार को खोने के दुख के चलते फूट फूट कर रोने लगे। दुख में रोना इतना गहरा रहा कि सपने से वे हकीकत में भी रोने लगे। वह रोना इतना गहन था कि सोते सोते उनके मुंह से रोने की आवाज निकल रही थी। इसी दौरान विष्णु भगवान नारद को ढूंढते हुए खजूर के झुरमुट के पास पहुंचे। उन्होंने नारद को सोते से जगाया, आंसू पोंछे और रुदन रुकवाया। नारद हड़बड़ाकर बैठ गए। कुछ देर तक तो उन्हें संपट नहीं पड़ी कि यह सपना है या हकीकत। तब भगवान ने पूछा, तुम हमारे लिए पानी लाने गए थे, क्या हुआ? कुछ देर में नारद को भी समझ में आ गया कि यह सपना था। तब उन्होंने सपने में परिवार बसने और बाढ़ में बहने के दृश्य में समय चले जाने के लिए भगवान से क्षमा मांगी। उन्होंने देखा कि उनकी वह दशा देख विष्णु मुस्कुरा रहे हैं। तब धीरे से विष्णु जी ने कहा कि अब तो तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। एक बार नारद मुनि बैकुंठ पहुंचे तो भगवान विष्णु के पास से उठकर देवी लक्ष्मी भवन के अंदर चली गईं। इससे नारद मुनि को बड़ी हैरानी हुई। नारद मुनि ने भगवान विष्णु से कहा कि मैं तो मोहमाया और काम भावना से मुक्त हूं, फिर देवी मुझे देखकर भवन में क्यों चली गईं? नारद मुनि की बातों में अहंकार की भावना समझकर भगवान विष्णु ने अपनी लीला दिखाई। भगवान विष्णु नारद जी के साथ कन्याकुब्ज राज्य में पहुंचे। कन्याकुब्ज में एक बड़ा सुंदर सरोवर था। भगवान विष्णु और नारद सरोवर के समीप गए। दोनों ही गरुड़ के ऊपर से उतर गए और उस सरोवर के पास भ्रमण करने लगे। कुछ समय बाद भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा, नारद, तुम अभी सरोवर में जाकर स्नान करो। भगवान विष्णु की यह बात सुनकर नारद जी अपनी वीणा भगवान विष्णु के पास रखकर सरोवर में गए और स्नान करने लगे। स्नान करते वक्त नारद ने उस सरोवर में डुबकी लगाई और ऊपर उठे। सरोवर में डुबकी लगाकर उठते ही नारद ने देखा कि उनका शरीर स्त्री का हो गया है। दूर खड़े भगवान विष्णु नारद को देखकर मुस्कुरा रहे थे। स्त्री बनने के बाद नारद की अपनी पूर्व स्मृति भी चली गई। तब भगवान विष्णु नारद की वीणा लेकर वहां से गरुड़ पर बैठकर चले गए। स्त्री बने हुए नारद सरोवर के किनारे बैठकर अपने पुरुष होने और स्मृति खोने के कारण विचार करने लगे। मैं कौन हूं? अब मुझे क्या करना चाहिए? कहां जाऊं? स्त्री रूपी नारद ऐसा विचार कर रहे थे।
उस समय सरोवर के तट पर तालध्वज नाम के एक राजा अपनी सेना सहित पधारे। बहुत ही सुंदर और आकर्षक स्त्री रूपी नारद को देखकर तालध्वज ने पूछा, देवी तुम कौन हो? तुम्हारे पिता कौन है? पति कौन है? और तुम यहां क्या कर रही हो? तालध्वज की बातें सुनकर स्त्री रूपी नारद कहते हैं, मुझे पता नहीं मैं कौन हूं और कहां से आई हूं। इस समय मेरा कोई भी रक्षक नहीं है। तब तालध्वज ने कहा, देवी तुम मेरे साथ मेरे महल चलो। मैं तुम पर मोहित हो गया हूं और तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूं। तालध्वज की बातें सुनकर स्त्री रूपी नारद भी उसके महल जाने के लिए तैयार हो गए। तालध्वज स्त्री रूपी नारद को अपने महल ले गए और एक शुभ मुहूर्त देखकर उनसे विवाह किया। इसके बाद तालध्वज और स्त्री रूपी नारद दोनों ही अनेक स्थानों में भ्रमण करते हैं और एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करते हैं। इस तरह 12 वर्ष बीत जाने के बाद स्त्री रूपी नारद के गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसे देखकर स्त्री रूपी नारद अति प्रसन्न हुए। अब उनका समय उस पुत्र के लालन पालन में ही जाता था। इस तरह कई वर्षों में नारद ने 12 पुत्र उत्पन्न किए। यह सारे पुत्र बड़े हो गए और नारद ने अपने सारे पुत्रों का विवाह किया। घर में पुत्र वधू को देख अति प्रसन्न हुए। उस समय नारद अपने वास्तविक रूप को पूरी तरह से भूल गए थे। इस तरह माया के प्रभाव में पड़कर स्वयं को ही भूले हुए देवर्षि नारद के कई पौत्र और पुत्रियां भी हुए। स्त्री रूपी नारद कभी तो अपने बड़े परिवार को देखकर बहुत खुश रहते और उनमें से कुछ को जब कोई पीड़ा होती तो स्वयं भी पीड़ा भोगते। एक समय की बात है, तालध्वज के राज्य के पड़ोस के राजा ने उनके राज्य पर आक्रमण कर दिया। तब स्त्री रूपी नारद के पुत्र और पौत्र भी युद्ध में गए। उस युद्ध में देवर्षि नारद के सारे पुत्र और पौत्र मारे गए। तब नारद स्वयं ही युद्ध भूमि में जाकर अपने उन पुत्रों को खोने के कारण विलाप करने लगे। राजा तालध्वज भी उनके साथ थे और वे भी बड़े दुखी थे। इस तरह माया से ठगे गए स्त्री रूपी नारद उन पुत्र और पौत्रों की मृत्यु के कारण उस युद्ध भूमि में रो रहे थे। स्त्री रूपी नारद को युद्ध भूमि में यूं रोते हुए देख भगवान विष्णु एक ब्राह्मण के रूप में वहां आकर उन्हें समझाते हैं, देवी तुम क्यों रोती हो? संसार में मृत्यु तो सभी की होती है, इसीलिए शोक नहीं करना चाहिए। इस संसार में ना तो कोई किसी का पुत्र है, ना कोई किसी का पिता है, ना कोई किसी की माता है। ये सब रिश्ते नाते माया जनित है। अपने दुख को छोड़कर तुम इनकी अंतिम क्रिया करने का कार्य करो। ब्राह्मण रूपी विष्णु जी की बातें सुनकर स्त्री रूपी नारद और तालध्वज ने अपने उन मरे हुए पुत्रों का अंतिम संस्कार किया। उसके बाद ब्राह्मण रूपी विष्णु जी ने कहा, देवी अब तुम अपने पुत्र और पौत्रों की आत्मा की शांति के लिए तीर्थ में जाकर स्नान करो। ऐसा कहकर भगवान विष्णु स्वयं आगे होकर स्त्री रूपी नारद और तालध्वज को उनके संबंधियों के साथ पुनतीर्थ में ले जाते हैं। पुनतीर्थ में एक बड़ा सरोवर था। ब्राह्मण रूपी विष्णु जी स्त्री रूपी नारद से कहते हैं, देवी अब तुम इस सरोवर में स्नान करके अपने पुत्र और पौत्रों की आत्मा की शांति के लिए पूजा करो। देवी तुम अपने इन पुत्र और पौत्रों के लिए शोक मत करो। तुम्हारे न जाने कितने जन्म हो गए, उन करोड़ों जन्मों में तुम्हारे करोड़ों पति, करोड़ों पुत्र और पुत्री रहे होंगे। आज उन सब की स्मृति तुम्हें नहीं है, इसीलिए तुम अपने इस शोक को त्याग दो और अपने कर्तव्य का पालन करो। ब्राह्मण रूपी विष्णु की बातें मानकर स्त्री रूपी नारद स्नान करने के लिए उस सरोवर में जाते हैं और पूजा करते हैं। उस सरोवर में स्त्री रूपी नारद डुबकी लगाते हैं और जब उठते हैं तो वह स्वयं को पुरुष रूप में पाते हैं। धीरे धीरे उनकी स्मृति भी वापस आ जाती है। सरोवर से बाहर आने के बाद नारद को वहां पर भगवान विष्णु के दर्शन होते हैं, जिन्हें देखकर वह अति प्रसन्न हो जाते हैं। जब राजा तालध्वज देखते हैं कि उनकी पत्नी के स्थान पर सरोवर से कोई एक पुरुष निकला, तो वह विष्णु जी से पूछते हैं, प्रभु मेरी पत्नी कहां चली गई? विष्णु जी कहते हैं, तालध्वज इस संसार में कोई किसी का नहीं है। जिस तरह वह स्त्री तुम्हें सरोवर के पास मिली थी, उसी तरह सरोवर के पास ही तुमसे बिछड़ गई। इसीलिए तुम उसे भूल जाओ और भगवान के ध्यान में लग जाओ। भगवान विष्णु की बातें मानकर तालध्वज अपना राज्य जंगल छोड़कर में चले जाते हैं। सरोवर से पुरुष रूप धारण करके बाहर निकले हुए नारद को भगवान विष्णु मुस्कुराकर कहते हैं, नारद अब तुम्हें मेरी माया के दर्शन हो गए। तुमने देखा कि मेरी माया कितनी बलवान है। अब मुझे विश्वास है कि माया को देखने की जो तुम्हारे मन में इच्छा जागी थी, वह पूर्ण हो गई। मैं अब वैकुंठ जा रहा हूं।
तुम चाहो तो मेरे साथ वैकुंठ आ सकते हो या अपनी इच्छा के अनुरूप कहीं और जा सकते हो। निर्णय लेने के लिए तुम स्वतंत्र हो। भगवान विष्णु की बातें सुनकर नारद कहते हैं, प्रभु आपने मुझे माया के दर्शन कराया, इसीलिए आपका बहुत धन्यवाद। इस समय मैं ब्रह्मलोक जाना चाहता हूं, आप वैकुंठ जाइए। तब भगवान विष्णु वैकुंठ चले गए और नारद जी ब्रह्मलोक को गए। इस तरह भगवान विष्णु ने नारद जी को माया के दर्शन कराने के लिए स्त्री बना दिया था। नारद मुनि ने द्वारका में भगवान कृष्ण के महलों का दौरा किया। इस अध्याय में बताया गया है कि किस प्रकार नारद मुनि भगवान श्री कृष्ण की गृहस्थ लीलाओं को देखकर आश्चर्यचकित हुए तथा किस प्रकार उन्होंने भगवान की प्रार्थना की। नरकासुर का वध करने के पश्चात भगवान कृष्ण ने एक साथ 16,000 युवतियों से विवाह किया था तथा नारद मुनि इस अनूठी पारिवारिक स्थिति में भगवान की विविध गतिविधियों का अवलोकन करना चाहते थे, इसलिए वे द्वारका गए। नारद ने 16,000 महलों में से एक में प्रवेश किया तथा देखा कि देवी रुक्मिणी हजारों दासियों के साथ रहते हुए भी स्वयं श्री कृष्ण की सेवा कर रही थी। जैसे ही भगवान कृष्ण ने नारद को देखा, वे अपने बिस्तर से उठे, मुनि को प्रणाम किया तथा उन्हें अपने आसन पर बैठाया। फिर भगवान ने नारद के पैर धोए तथा जल को अपने सिर पर छिड़का। भगवान का आचरण ऐसा ही आदर्श था। भगवान से कुछ देर बातचीत करने के बाद नारद जी उनके दूसरे महल में गए, जहां ऋषि ने देखा कि भगवान कृष्ण अपनी रानी और उद्धव के साथ पासा खेल रहे हैं। वहां से दूसरे महल में जाकर उन्होंने भगवान कृष्ण को अपने शिशु बच्चों को दुलारते हुए देखा। दूसरे महल में उन्होंने उन्हें स्नान की तैयारी करते हुए देखा। दूसरे में अग्नि यज्ञ करते हुए, तीसरे में ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए और तीसरे में ब्राह्मणों द्वारा छोड़े गए भोजन को खाते हुए। एक महल में भगवान मध्याह्न अनुष्ठान कर रहे थे। दूसरे में वे चुपचाप गायत्री मंत्र का जाप कर रहे थे। तीसरे में वे अपने बिस्तर पर सो रहे थे। तीसरे में वे अपने मंत्रियों से सलाह मशविरा कर रहे थे और तीसरे में वे अपनी सखियों के साथ जल में क्रीड़ा कर रहे थे। कहीं भगवान ब्राह्मणों को दान दे रहे थे, कहीं वे अपनी पत्नी के साथ हंसी मजाक कर रहे थे, कहीं वे परमात्मा का ध्यान कर रहे थे, कहीं वे अपने आध्यात्मिक गुरुओं की सेवा कर रहे थे, कहीं वे अपने पुत्र पुत्रियों के विवाह की व्यवस्था कर रहे थे, कहीं वे पशुओं का शिकार करने जा रहे थे और कहीं वे नागरिकों के विचार जानने के लिए वेश बदलकर घूम रहे थे। यह सब देखकर नारद ने भगवान कृष्ण से कहा, केवल इसलिए कि मैंने आपके चरण कमलों की सेवा की है, मैं आपकी योग माया शक्ति के इन विभिन्न रूपों को समझ सकता हूं, जिन्हें मोह से मोहित साधारण जीव समझ नहीं पाते। इस प्रकार मैं सबसे भाग्यशाली हूं और मैं केवल आपकी लीलाओं की महिमा का गुणगान करते हुए तीनों लोकों में भ्रमण करना चाहता हूं, जो सभी लोगों को पवित्र करती है। श्री कृष्ण ने नारद से कहा कि वे भगवान के दिव्य ऐश्वर्य के दर्शन से भ्रमित न हो तथा भगवान ने उन्हें इस संसार में अपने प्रकट होने का उद्देश्य बताया। इसके बाद उन्होंने धार्मिक नियमों के अनुसार ऋषि का उचित सम्मान किया तथा नारद भगवान का निरंतर ध्यान करते हुए चले गए। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, यह सुनकर कि भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध किया है और अकेले ही अनेक वरवधुओं से विवाह किया है, नारद मुनि ने भगवान को इस स्थिति में देखने की इच्छा की। उन्होंने सोचा, यह बहुत आश्चर्यजनक है कि एक ही शरीर में भगवान कृष्ण ने एक साथ 16,000 स्त्रियों से विवाह किया, प्रत्येक अलग अलग महल में। इस प्रकार देवताओं के ऋषि उत्सुकता से द्वारका गए। शहर पार्कों और आनंद उद्यानों में उड़ते पक्षियों और मधुमक्खियों की आवाज से भरा हुआ था, जबकि इसके झीलें खिले हुए इंदिवर, अंभोज, कल्लर, कुमुद और उत्पल कमलों से भरी हुई थीं, हंसों और सारसों की आवाज से गूंज रही थीं। द्वारका में 9 लाख राजसी महल थे, जो सभी क्रिस्टल और चांदी से बने थे और विशाल पन्ने से शानदार ढंग से सजाए गए थे। इन महलों के अंदर साज सज्जा सोने और जवाहरात से सजी हुई थी। यातायात बुलेवार्ड, सड़कों, चौराहों और बाजारों की एक सुव्यवस्थित प्रणाली के साथ चलता था और कई सभा भवन और देवताओं के मंदिर आकर्षक शहर की शोभा बढ़ाते थे। सड़कें, आंगन, व्यावसायिक सड़कें और आवासीय आंगन सभी पर पानी छिड़का जाता था और झंडों से लहराते बैनरों से सूरज की गर्मी से बचा जाता था। द्वारका नगरी में एक सुंदर निजी क्षेत्र था, जिसकी पूजा गृह शासकों द्वारा की जाती थी। यह जिला, जहां देवता विश्वकर्मा ने अपनी सारी दिव्य कलाएं दिखाई थीं, भगवान हरि का निवास क्षेत्र था और इसलिए यह भगवान कृष्ण की रानियों के 16,000 महलों द्वारा भव्य रूप से सजाया गया था।
नारद मुनि ने इन विशाल महलों में से एक में प्रवेश किया। महल को सहारा देने वाले मूंगे के खंभे थे जिन पर वैदूर्य रत्न जड़े हुए थे। दीवारें नीलम से सजी थीं और फर्श हमेशा चमकते रहते थे। उस महल में त्वष्टा ने मोतियों की लटकती हुई लड़ियों से छतरियां बनवाई थीं। हाथी दांत और कीमती रत्नों से बनी कुर्सियां और पलंग भी थे। वहां बहुत सी सुसज्जित दासियां थीं जिनके गले में लॉकेट थे और पगड़ियां, बढ़िया वर्दी और रत्न जड़ित बालियां पहने कवचधारी रक्षक भी थे। रत्न जड़ित असंख्य दीपों की चमक ने महल के सारे अंधकार को दूर कर दिया। मेरे प्यारे राजा छत की अलंकृत लकीरों पर जोर जोर से चिल्लाते हुए मोर नाच रहे थे, जिन्होंने जालीदार खिड़कियों के छिद्रों से निकलती हुई सुगंधित अगुरु धूप को देखा और उसे बादल समझ लिया। उस महल में विद्वान ब्राह्मण ने सात्वत के स्वामी श्री कृष्ण को देखा। साथ में उनकी पत्नी भी थी, जो सोने के मूठ वाले याक की पूंछ के पंखे से उन्हें पंखा झल रही थी। वह स्वयं उनकी इस तरह सेवा कर रही थी, भले ही उसके पास चरित्र, सौंदर्य, यौवन और सुंदर वेशभूषा में बराबर की 1000 दासियां रहती थीं। भगवान धर्म के सबसे बड़े रक्षक हैं। अतः जब उन्होंने नारद को देखा तो वे तुरंत देवी श्री के शैया से उठे, नारद के चरणों में अपना मुकुटधारी सिर झुकाया और हाथ जोड़कर ऋषि को अपने आसन पर बैठाया। भगवान ने नारद के पैर धोए और फिर उस जल को अपने सिर पर डाला। यद्यपि भगवान कृष्ण ब्रह्मांड के सर्वोच्च आध्यात्मिक अधिकारी और अपने भक्तों के स्वामी हैं, फिर भी उनके लिए इस तरह से व्यवहार करना उचित था, क्योंकि उनका नाम ब्रह्मण्य देव है, ब्राह्मणों का पक्ष लेने वाले भगवान। इस प्रकार श्री कृष्ण ने नारद मुनि के पैर धोकर उनका सम्मान किया। भले ही भगवान के अपने पैरों को धोने वाला जल गंगा बन जाता है, जो परम पवित्र तीर्थ है। वैदिक आदेशों के अनुसार देवताओं के महान ऋषि की पूर्ण पूजा करने के बाद भगवान कृष्ण, जो स्वयं आदि ऋषि हैं, नारायण, जो नर के मित्र हैं, ने नारद से बातचीत की और भगवान की संतुलित वाणी अमृत के समान मधुर थी। अंत में भगवान ने नारद से पूछा, हे हमारे स्वामी, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? श्री नारद ने कहा, हे सर्वशक्तिमान प्रभु, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आप सभी लोगों के शासक, सभी लोगों के प्रति मित्रता दिखाते हैं और फिर भी ईर्ष्यालु लोगों को दबा देते हैं। जैसा कि हम अच्छी तरह जानते हैं, आप अपनी मधुर इच्छा से इस ब्रह्मांड को बनाए रखने और उसकी रक्षा करके सर्वोच्च भलाई प्रदान करने के लिए अवतरित होते हैं। इस प्रकार आपकी महिमा का व्यापक रूप से गुणगान किया जाता है। अब मैंने आपके चरणों के दर्शन किए हैं, जो आपके भक्तों को मुक्ति प्रदान करते हैं, जिनका ध्यान ब्रह्मा जी तथा अन्य अथाह बुद्धि वाले महापुरुष भी अपने हृदय में कर सकते हैं, तथा जो भवसागर में गिरे हुए लोग मुक्ति के लिए इनका आश्रय लेते हैं। कृपया मुझ पर कृपा करें ताकि मैं यात्रा करते समय निरंतर आपका स्मरण कर सकूं। कृपया मुझे आपको स्मरण करने की शक्ति प्रदान करें। हे राजन, नारद जी फिर भगवान कृष्ण की दूसरी पत्नी के महल में घुस गए। वे सभी योग शक्तियों के स्वामी की आध्यात्मिक शक्ति को देखने के लिए उत्सुक थे। वहां उन्होंने भगवान को अपनी प्रिय पत्नी तथा अपने मित्र उद्धव के साथ पासा खेलते देखा। भगवान कृष्ण ने खड़े होकर नारद की पूजा की, उन्हें आसन दिया इत्यादि, और फिर जैसे कि उन्हें पता ही न हो, उनसे पूछा, आप कब आए? हम जैसे जरूरतमंद व्यक्ति उन लोगों के लिए क्या कर सकते हैं जो स्वयं में पूर्ण हैं? किसी भी स्थिति में मेरे प्रिय ब्राह्मण, कृपया मेरा जीवन शुभ बनाइए। इस प्रकार संबोधित किए जाने पर नारद आश्चर्यचकित हो गए। वे बस चुपचाप खड़े हो गए और दूसरे महल में चले गए। इस बार नारद जी ने देखा कि भगवान कृष्ण एक स्नेही पिता की तरह अपने छोटे बच्चों को दुलार रहे हैं। वहां से वे दूसरे महल में गए और देखा कि भगवान कृष्ण स्नान की तैयारी कर रहे हैं। एक स्थान पर भगवान यज्ञ की अग्नि में आहुति दे रहे थे, दूसरे स्थान पर पंच महायज्ञों के माध्यम से पूजा कर रहे थे, तीसरे स्थान पर ब्राह्मणों को भोजन करा रहे थे तथा तीसरे स्थान पर ब्राह्मणों द्वारा छोड़े गए भोजन को खा रहे थे। कहीं भगवान कृष्ण मौन रहकर चुपचाप गायत्री मंत्र का जाप करते हुए सूर्यास्त के समय पूजा अनुष्ठान कर रहे थे, तो कहीं तलवार ढाल लेकर तलवार चलाने के लिए निर्धारित स्थानों पर घूम रहे थे। एक स्थान पर भगवान गदाग्रज घोड़ों, हाथियों और रथों पर सवार थे और दूसरे स्थान पर वे शैया पर विश्राम कर रहे थे और भाट उनकी महिमा का बखान कर रहे थे। कहीं वे उद्धव आदि राजमंत्रियों से परामर्श कर रहे थे,
तो कहीं वे अनेक समाज कन्याओं और युवतियों से घिरे हुए जल में आनंद ले रहे थे। कहीं वे श्रेष्ठ ब्राह्मणों को सुसज्जित गायें दे रहे थे, तो कहीं महाकाव्यों और पुराणों का शुभ वर्णन सुन रहे थे। कहीं भगवान कृष्ण किसी विशेष पत्नी के साथ हंसी मजाक करते हुए उसके साथ समय बिताते हुए पाए गए। कहीं वे अपनी पत्नी के साथ धार्मिक अनुष्ठानों में व्यस्त पाए गए। कहीं कृष्ण आर्थिक विकास के मामलों में व्यस्त पाए गए, तो कहीं वे शास्त्रों के नियमों के अनुसार पारिवारिक जीवन का आनंद लेते हुए पाए गए। कहीं वे एकांत में बैठकर उन भगवान का ध्यान कर रहे थे जो प्रकृति से परे हैं, और कहीं वे अपने वृद्ध जनों की सेवा कर रहे थे, उन्हें वांछित वस्तुएं प्रदान कर रहे थे तथा आदरपूर्वक पूजा कर रहे थे। कहीं वे अपने कुछ सलाहकारों के साथ मिलकर युद्ध की योजना बना रहे थे, तो कहीं वे शांति संबंधी कार्य कर रहे थे। कहीं केशव और भगवान बलराम मिलकर धर्मात्माओं के कल्याण के बारे में विचार कर रहे थे। नारद जी ने देखा कि भगवान कृष्ण अपने पुत्र पुत्रियों का विवाह उचित समय पर उपयुक्त वर वधू के साथ करने में लगे हुए हैं तथा विवाह समारोह बड़ी धूमधाम से संपन्न हो रहे हैं। नारद ने देखा कि कैसे योग गुरुओं में श्रेष्ठ श्री कृष्ण ने अपनी बेटियों और दामादों को विदा करने और उन्हें वापस घर लाने की व्यवस्था की महान त्योहारों के अवसर पर। सभी नागरिक इन उत्सवों को देखकर आश्चर्यचकित थे। कहीं वे विस्तृत यज्ञों द्वारा सभी देवताओं की पूजा कर रहे थे, तो कहीं वे लोक कल्याण के कार्य जैसे कुओं, सार्वजनिक उद्यानों और मठों का निर्माण करके अपने धार्मिक दायित्वों को पूरा कर रहे थे। एक अन्य स्थान पर वे शिकार के लिए निकले हुए थे। अपने सिंधी घोड़े पर सवार होकर और सबसे वीर यदुओं के साथ वे बलि के लिए पशुओं का वध कर रहे थे। कहीं न कहीं योग शक्ति के स्वामी भगवान कृष्ण मंत्रियों तथा अन्य नागरिकों के घरों में छद्म वेश में विचरण कर रहे थे, ताकि वे यह समझ सकें कि उनमें से प्रत्येक क्या सोच रहा है। भगवान की योगमाया का यह प्रदर्शन देखकर नारद जी हल्के से हंसे और फिर भगवान ऋषिकेश को संबोधित किया, जो मनुष्य का आचरण अपना रहे थे। अब नारद जी ने कहा, हे परमात्मा, समस्त योग शक्तियों के स्वामी, अब हम आपकी उन योग शक्तियों को समझ पाए हैं जिन्हें बड़े बड़े योगियों के लिए भी समझना कठिन है। आपके चरणों की सेवा करके ही मैं आपकी शक्तियों को समझ पाया हूं। हे प्रभु, कृपया मुझे अनुमति दीजिए। मैं आपके यश से ओतप्रोत लोकों में विचरण करूंगा तथा आपकी लीलाओं का ऊंचे स्वर में गान करूंगा, जो ब्रह्मांड को पवित्र करती है। भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं धर्म का वक्ता, उसका पालन करता और अनुमोदक हूं। मैं संसार को धर्म की शिक्षा देने के लिए धर्म का पालन करता हूं। हे मेरे पुत्र, तुम विचलित मत हो। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा। इस प्रकार नारद जी ने प्रत्येक महल में भगवान को उसी साकार रूप में देखा जो गृहस्थ कार्यों में लगे हुए लोगों को पवित्र करने वाले धर्म के दिव्य सिद्धांतों का पालन कर रहे थे। भगवान कृष्ण की असीम शक्ति के विशाल रहस्यमय प्रदर्शन को बार बार देखकर ऋषि चकित और विस्मय से भर गए। भगवान कृष्ण ने नारद का बहुत आदर सत्कार किया, उन्हें आर्थिक समृद्धि, इंद्रिय तृप्ति और धार्मिक कर्तव्यों से संबंधित उपहार दिए। इस प्रकार पूर्ण संतुष्ट होकर ऋषि भगवान को निरंतर स्मरण करते हुए चले गए। इस प्रकार भगवान नारायण ने सामान्य मनुष्यों के तरीकों का अनुकरण किया तथा सभी प्राणियों के लाभ के लिए अपनी दिव्य शक्तियों को प्रकट किया। इस प्रकार, हे राजन, उन्होंने अपनी 16,000 श्रेष्ठ पत्नियों के साथ आनंद लिया, जो अपनी शर्मीली, स्नेही दृष्टि और हंसी के साथ भगवान की सेवा करती थीं। भगवान हरि ही विश्व की रचना, पालन और संहार के परम कारण हैं। मेरे प्रिय राजन, जो कोई भी इस संसार में उनके द्वारा किए गए असाधारण कार्यों का कीर्तन करता है, सुनता है या उनकी सराहना करता है, जिनकी नकल करना असंभव है, वह निश्चित रूप से मोक्ष के दाता परम भगवान के प्रति भक्ति विकसित करेगा। श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अहंकार, बल और कामना के अधीन होकर प्राणी परमात्मा से ही द्वेष करने लगता है, क्योंकि अहंकार उसे जीत लेता है। अहंकारी पुरुष यह भूल जाता है कि परमात्मा स्वयं उसमें ही बसा है। जो परमात्मा के अस्तित्व को नकारते हैं, उनमें भी वही बसा है। यहां गीता के श्लोक से अहंकार की बात इसलिए शुरू की गई है कि इस महाकाव्य में ऐसी जटिल नकारात्मक भावना का विश्लेषण बड़े ही सरल ढंग से किया गया है। हम कई बार यह भूल जाते हैं कि हमारा अहंकार जब दूसरे को पीड़ा पहुंचाता है, तो वह पीड़ा दरअसल उस मनुष्य में बसे परमात्मा को भी होती है।
अब सवाल यह उठता है कि इससे मुक्ति का मार्ग क्या है। इसका समाधान भी हमें गीता के ही 18वें अध्याय में मिल जाता है। वहां श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, अपने अहंकार को पूरी तरह ईश्वर को समर्पित कर दो। तुम्हारे समर्पण से, जो कि सिर्फ ध्यान से उत्पन्न होगा, तुम परम शक्ति एवं परम धाम को प्राप्त कर लोगे। यहां गौर करने वाली बात यह है कि ध्यान अपने हृदय से निकलेगा, उसे बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। अहंकार का त्याग ध्यान से होगा, लेकिन एक बात परेशान करने वाली है कि आखिर इस अहंकार का जन्म कैसे हुआ। हम वेद पुराणों में बार बार यही सुनते हैं कि इस अहंकार का त्याग करो। महापुरुषों द्वारा भी हमेशा यही बात क्यों दोहराई जाती है कि अहंकार हमें विनाश की तरफ ले जाता है। अहंकार का मनोविज्ञान, इसका जवाब हमें मनोविज्ञान में मिलता है कि अहंकार का निर्माण और उसका पोषण 3 स्तरों पर होता है। मनोवैज्ञानिक फ्राइड का मानना है कि अहंकार के 3 स्वरूप होते हैं, इड, ईगो और सुपरईगो। इड मनुष्य में जन्मजात रूप से होता है और यह उसके अवचेतन मन में बसा होता है। बाद में हमारा मस्तिष्क इसकी मदद से ही ईगो और सुपरईगो के लिए नींव का निर्माण करता है। चूंकि इड हमारे अवचेतन मन में बसा होता है, इसलिए इसके ऊपर वास्तविकता और तर्कों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझा जा सकता है कि छोटे बच्चों के मन में जब किसी चीज को पाने की इच्छा जाग उठती है, तो वे उसी वक्त उसे हासिल करना चाहते हैं। उनमें स्थितियों और दूसरों की परेशानी समझने की क्षमता नहीं होती। फ्राइड के अनुसार ईगो इड का ही संशोधित स्वरूप है। उम्र के विकास के साथ जब बच्चा बाहरी दुनिया के संपर्क में आता है, तो धीरे धीरे उसमें तर्क शक्ति और अच्छे बुरे में फर्क करने की समझ विकसित हो जाती है। ईगो की अवस्था में व्यक्ति अपनी इच्छाएं पूरी करना तो चाहता है, पर उन्हें तर्क की कसौटी पर परखने के बाद। फ्राइड ने इड और ईगो को एक सरल उदाहरण से समझाया है। उनका मानना है कि इड घोड़ा है और ईगो घुड़सवार। सवार की यह जिम्मेदारी है कि वह घोड़े की शक्ति को वश में रखते हुए उसका सही उपयोग करने के साथ उसकी इच्छा भी पूरी करे। लेकिन कई बार इड यानी घोड़ा घुड़सवार पर भारी पड़ता है और मुसीबत खड़ी हो जाती है। अगर इड ईगो के काबू से बाहर हो जाए और कुछ ऐसी हरकतें करने लगे जो समाज में अमान्य हो, तब वहीं से सुपरईगो का काम शुरू हो जाता है, जो इंसान के मन को यह समझता है कि हमारे समाज में ऐसा नहीं चल सकता। हालांकि मनोवैज्ञानिक यह भी मानते हैं कि सुपरईगो का निर्माण और विकास आमतौर पर बच्चे की परवरिश और परिवार से मिले संस्कारों पर निर्भर करता है। सर्वथा त्याज्य है अहंकार। अहंकार की नकारात्मक भावना हर हाल में त्यागने के योग्य है। इसीलिए दर्शन और मनोविज्ञान से जुड़े विद्वान इसे सर्वथा गलत बताते हुए समझने के बाद अपनी बुद्धि विवेक से इस बुरी भावना को त्यागने की सलाह देते हैं। लेकिन इसके लिए इंसान को चैतन्य अवस्था में आना होगा। जैसा कि आजकल कहा जाता है कि उसने अहंकार की वजह से अपने संबंध खराब कर लिए। ऐसा तभी होता है जब व्यक्ति अवचेतन में रहकर कोई निर्णय लेता है। दार्शनिकों का ऐसा मानना है कि जब अहंकार बलवान हो जाता है, तब वह मनुष्य की चेतना को अंधेरे की परत की तरह घेरने लगता है। यह कुछ ऐसा ही है जैसे किसी फूल को कांटों ने घेर रखा हो। इसमें फूल खुद को सुरक्षित महसूस करने लगता है। सुरक्षा की यह भावना अहंकार को और भी प्रबल बना देती है। आज की आपाधापी भरी जिंदगी में इंसान को ऐसा लगता है कि उसका अहंकार ही सर्वोपरि है। लेकिन हमारे जीवन में प्यार और अहंकार दोनों एक साथ नहीं रह सकते। प्यार की रोशनी को पाने के लिए अंधकार रूपी अहंकार की परत को तोड़ना ही होगा। ताकत नहीं, कमजोरी है। यह आजकल लोगों की बातचीत में अक्सर हमें यही सुनने को मिलता है कि उस व्यक्ति का ईगो हर्ट हो गया। यह सुनकर बड़ा ही अजीब लगता है कि किसी व्यक्ति के अहं को इतनी आसानी से चोट कैसे लग सकती है। इस सवाल का एक ही जवाब है कि अहंकार एक कमजोर भावना है, जो कि एक छोटे से धक्के से भी ध्वस्त हो सकती है। अगर हम गीता में दिए गए श्री कृष्ण के उपदेशों पर गौर करें, तो अहंकारी सिर्फ वही नहीं है जो धन, पद, प्रॉपर्टी और बड़ी गाड़ियों का संग्रह कर रहा है। अहंकारी तो वह आध्यात्मिक व्यक्ति भी है जो अपनी अंतर यात्रा पर चल पड़ा है, लेकिन इस अहंकार के साथ कि मैं ईश्वर को प्राप्त करके रहूंगा। किसी आम सांसारिक व्यक्ति और इस सन्यासी के अहंकार के स्तरों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। शायद इसीलिए हमारी सारी धार्मिक पुस्तकें अहंकार से मुक्ति की बात करती हैं।
स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि व्यक्ति को साक्षी भाव से देखने की जरूरत है। मेरा अहंकार क्या है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। जब आप एक प्याज को छीलते हैं तो पाते हैं कि पूरे का पूरे प्याज में सिर्फ छिलका ही होता है जो परत दर परत खुलता जाता है। वैसे ही जब आप अपने अहंकार को छीलना शुरू कर देते हैं तो उसकी सारी परतें खुल जाती हैं और कुछ भी नहीं बचता। जब घमंड चला गया तब सिर्फ ईश्वर ही रह जाता है। अहंकार का यह रोग बाहर की आंखों से नहीं अपितु अंतर्मन की आंखों से दिखाई पड़ेगा। चाहे रावण हो या सिकंदर, अहंकार के इस रोग ने दोनों को जकड़ कर रखा था। अंततः उनके अहंकार की परिणति मृत्यु के रूप में हुई। हमारे लिए अपने सचेत प्रयास से अहंकार की निरर्थकता को समझते हुए उसे त्यागना बहुत जरूरी है। त्याग करने से पहले उसकी निरर्थकता को समझना होगा। जब व्यक्ति का अहंकार दूर हो जाता है तो वह अपने सुविचारों के साथ आत्मा की गहराइयों की यात्रा पर निकल पड़ता है और वही अनंत शांति का मार्ग है। भगवान ब्रह्मा के पुत्र व देव ऋषि नारद मुनि का नाम तो हर किसी ने सुना है। हाथ में वीणा लेकर भगवान नारायण का गुणगान करने वाले नारद मुनि पौराणिक मान्यताओं में परम भक्त होने के साथ संवाददाता भी है, जो विभिन्न लोकों की सूचनाओं का आदान प्रदान करने सहित भगवान की लीलाओं में भी सहयोगी रहते हैं। पर बहुत कम लोगों को पता है कि बाल ब्रह्मचारी नारद मुनि भी अपने पूर्व जन्म में विवाहित थे, जिन्हें ब्रह्मजी ने ही श्राप दिया था। उन्हीं नारद मुनि के 3 जन्मों की कथा आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसका जिक्र कई पौराणिक कथाओं में है। पहले जन्म में देवर्षि नारद उपबर्हन नाम के गंधर्व थे, जिनका विवाह भी हुआ था। एक बार ब्रह्मा जी की सभा में सभी देवता और गंधर्व भगवान का संकीर्तन करने आए तो वे भी अपनी स्त्रियों सहित वहां गए। पर कीर्तन के बीच ही वह हंसी मजाक करने लगे, जिन्हें देख ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया। उन्होंने नारद मुनि को शूद्र होने का श्राप दे दिया। इस श्राप से दूसरे जन्म में वे शूद्र हुए। इस जन्म में पैदा होने के बाद ही इनके पिता की मृत्यु हो गई। इनकी माता दासी का कार्य कर इनका भरण पोषण करने लगी। एक दिन उनके गांव में कुछ महात्मा चातुर्मास बिताने आए तो नारद जी ने उनकी खूब सेवा की। इससे उनके सारे पाप धुल गए। जाते समय महात्माओं ने प्रसन्न होकर उन्हें भगवान नारायण के नाम का जप व उनके स्वरूप का ध्यान करने का उपदेश दिया। एक दिन सांप के काटने से इनकी मां भी चल बसी तो ये अनाथों के नाथ दीनानाथ का भजन करने के वन में चले गए। एक दिन जब नारद जी पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का ध्यान कर रहे थे, तब अचानक भगवान इनके हृदय में प्रकट हो गए। पर अपना दिव्य स्वरूप दिखाकर वे जल्द ही अंतर्धान हो गए। इसके बाद तो भगवान का दोबारा दर्शन करने के लिए नारद जी व्याकुल हो गए, पर तप करने पर भी उन्हें सफलता नहीं मिली। अंत में आकाशवाणी से उन्हें अगले जन्म में भगवान के दर्शन होने की सूचना मिली। इतने में अदृश्य शक्ति की आवाज सुनाई दी, हे दासी पुत्र, अब इस जन्म में फिर तुम्हें मेरा दर्शन नहीं होगा। अगले जन्म में तुम मेरे पार्षद हो जाओगे। समय बीतने पर बालक का शरीर छूट गया और कल्प के अंत में जिस समय भगवान नारायण एकार्णव प्रलयकालीन समुद्र के जल में शयन करते हैं, उस समय उनके हृदय में शयन करने की इच्छा से सारी सृष्टि को समेटकर ब्रह्मा जी जब प्रवेश करने लगे, तब उनके श्वास के साथ दासी पुत्र की आत्मा भी श्री हरि के हृदय में प्रवेश कर गई। एक सहस्त्र चतुर्युगी बीत जाने पर ब्रह्मा जागे और उन्होंने सृष्टि करने की इच्छा की। तब उनकी इंद्रियों से मरीचि आदि ऋषियों के साथ मानस पुत्र के रूप में नारद जी अवतीर्ण हुए और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहलाए। तभी से श्री नारायण के वरदान से नारद मुनि वैकुंठ सहित तीनों लोकों में बिना किसी रोक टोक के विचरण करने लगे। इन्हें अजर अमर माना गया है। स्वर ब्रह्म से विभूषित भगवान विष्णु की दी हुई इनकी वीणा भगवन जप महती के नाम से जानी जाती है। उससे श्रीमन नारायण नारायण की ध्वनि निकलती है। माना जाता है कि वीणा पर तान छेड़कर प्रभु की लीलाओं का गान करते हुए ये ब्रह्म मुहूर्त में सभी जीवों की गति देखते हैं। नारद जी अपने पूर्व जन्म में वेदवादी ब्राह्मणों के यहाँ एक दासी पुत्र थे। इनका नाम हरिदास था। ये और इनकी माता संतों की सेवा किया करते थे। एक बार इनके गांव में चतुर्मास में कुछ संत आए। नारद जी को उनकी सेवा में नियुक्त कर दिया गया। ये निरंतर संतों का सत्संग सुनते और भगवान की लीला कथाओं का श्रवण करते थे। सत्संग और गुरु कृपा से इनके अंदर भी भगवान से मिलने की चाह जागने लगी। नारद मुनि के चरित्र की विशेषताएं ध्यान से सत्संग सुनते थे और मन मना भाव होकर कीर्तन करते थे।
संतों के पावन सानिध्य में रहते थे। वह बहुत कम बोलते थे। सेवा करने पर गुरुदेव कृपा करते हैं। इनके गुरुदेव बार बार इनको निहारते थे। गुरुदेव कहते, बच्चा बड़ा समझदार है। यह जीव जातिहीन है पर कर्महीन नहीं। गुरु जिस पर प्रेम की नजर डालते हैं उसका कल्याण होता है। ये संतों की झूठी पत्तलें उठाते थे और उनका झूठन खा लेते थे। संतों का झूठन ग्रहण करने से इनकी बुद्धि धीरे धीरे शुद्ध होने लगी थी। एक दिन गुरुजी ने इनसे कहा, हरिदास, मैंने पत्तलों में महाप्रसाद रखा है, उसे ग्रहण कर लो। इन्होंने वह प्रसाद ग्रहण किया और इनके सारे पाप नष्ट हो गए। इनको भक्ति का रंग लग गया। राधा कृष्ण का अनुभव हुआ। गुरुदेव ने नारद जी को वासुदेव गायत्री का मंत्र दिया। एयूएम नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि प्रधुम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। इन्होंने 4 माह गुरुदेव की बहुत सेवा की। अब गुरुदेव गांव से जाने लगे। इन्होंने भी साथ चलने की जिद की। बोले, गुरुजी आप मुझे साथ ले चलिए, मुझे मत छोड़ो, मैं आपकी शरण में आया हूं, मेरी उपेक्षा मत करो। गुरुदेव ने विधाता का लेख पढ़कर कहा कि तू अपनी माता का ऋणानुबंधी पुत्र है। इस जन्म से तुम्हें उसका कर्ज चुकाना चाहिए, इसीलिए माता का त्याग नहीं करना है। यदि तू माता को छोड़कर आएगा तो तुझे दूसरा जन्म लेना होगा। तुम्हारी माता की आहें भजन में विक्षेप करेंगी, तुम घर पर ही रहो। नारद जी बोले, आपने तो कहा था कि प्रभु भजन में जो विक्षेप करे उसका त्याग कर दो। गुरुजी ने कहा, तू मां का त्याग करे, यह मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ठाकुर जी सब जानते हैं कि तुम्हारी माता तुम्हारे भजन में विघ्न करेगी तो ठाकुर जी कोई लीला अवश्य करेंगे। संभव है ये तुम्हारी माता को उठा लेंगे अथवा तुम्हारी माता की बुद्धि को भगवान सुधार देंगे। तुम घर पर ही रहकर इस महामंत्र का जप करो। जप करने से प्रारब्ध भी बदल जाता है। भगवान के प्रति सभी कर्मों को समर्पित कर देना ही संसार के तीनों तापों से बचने का एकमात्र उपाय है। यद्यपि सभी कर्म मनुष्यों को जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्र में डालने वाले हैं, तथापि वे जब भगवान को समर्पित होकर किए जाते हैं तो उनका कर्तापना नष्ट हो जाता है। इस लोक में शास्त्र विहित कर्म निष्काम भाव से सर्वहिताय भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाने पर भक्ति और ज्ञान की प्राप्ति होती है। हरिदास गुरुदेव द्वारा दिए गए मंत्र का निरंतर जप करते रहे। गुरुदेव ने वासुदेव गायत्री मंत्र का 32 लाख जप करने को कहा था। 32 लाख जप होगा तो विधाता का लेख भी मिटेगा, पाप का भी नाश होता है। नारद जी ने 12 वर्ष तक 16 अक्षरी महामंत्र का जप किया और निरंतर मां की भी सेवा करते रहे। इसके बाद माता एक दिन गौशाला में गईं, वहां उसको सर्प ने काट लिया। माता ने शरीर त्याग दिया। नारद जी ने यही माना कि भगवान ने अनुग्रह किया है। माता की देह का अग्नि संस्कार किया। ये मातृ ऋण से मुक्त हुए। अब नारद जी ने सब कुछ त्याग दिया और भक्ति के लिए घर से निकल गए। लंबा रास्ता तय करने के बाद जंगल में एक नदी में स्नान किया, आचमन किया और एक पीपल के वृक्ष के नीचे आसन लगाकर बैठ गए। नारद जी गुरु की आज्ञानुसार निरंतर जप करते रहे। नारद जी को बालकृष्ण के दर्शन की बड़ी लालसा थी। इसी तड़प के साथ ध्यान करते हुए एक दिन उन्हें सुंदर नीला आकाश दिखा। फिर प्रकाश में से बालकृष्ण का स्वरूप प्रकट हुआ। इन्हें बालकृष्ण के मनोहर स्वरूप की झांकी हुई। श्री कृष्ण ने कस्तूरी का तिलक लगाया था। वक्षस्थल में कौस्तुभ मणि की माला धारण की थी, नाक में मोती था। आंखें प्रेम से भरी थीं। इनको ऐसा आनंद हुआ कि दौड़ता हुआ जाऊं और श्री कृष्ण के चरणों में वंदन करूं, पर जैसे ही ये वंदन करने गए तो श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। इनको बहुत तड़प हुई कि श्री कृष्ण अंतर्ध्यान क्यों हो गए। तभी आकाशवाणी हुई कि इस जन्म में तुम्हें अब मेरा दर्शन नहीं होगा। तेरे प्रेम को, तेरी भक्ति को पुष्ट करने के लिए मैंने तुम्हें दर्शन दिया है, परंतु तुझको अभी एक जन्म और लेना होगा। अभी तेरे मन में सूक्ष्म वासना रह गई है। इसके बाद नारद जी गंगा किनारे रहकर निरंतर जप करते रहे। अंतकाल में राधा कृष्ण का चिंतन करते हुए इन्होंने शरीर त्याग दिया। इसके बाद हरिदास का जन्म ब्रह्मा जी के यहां हुआ। इनका नाम नारद रखा गया। पूर्व जन्म के कर्मों का फल इनको मिला कि इनका मन स्थिर था। संसार की ओर कोई आकर्षण नहीं था। तभी से ये भगवत कृपा से बैकुंठादि और तीनों लोकों में बाहर भीतर बिना रोक टोक विचरण करते रहते हैं। इनका भगवत भजन अखंड रूप से चलता रहता है। एक दिन नारद जी गोलोक में गए, जहां सतत भगवान की लीला चलती रहती है। इन्हें वहां राधा कृष्ण के दर्शन हुए।
ये राधा कृष्ण कीर्तन में तन्मय हो गए। प्रसन्न होकर राधा जी ने इनके लिए प्रभु से प्रार्थना की कि नारद जी को प्रसाद दें। श्री कृष्ण ने प्रसाद स्वरूप नारद जी को तंबूरा भेंट किया। प्रभु ने कहा, कृष्ण कीर्तन करते करते जगत में भ्रमण करो और मुझसे जुदा हुए जीवों को मेरे पास लाओ। इस तरह नारद जी अपनी वीणा पर तान छेड़कर भगवान की लीलाओं का गान करते रहते हैं और भगवान से विमुख हुए जीवों को भगवान के सम्मुख करते हैं। देवर्षि नारद जी हमेशा धर्म के प्रचार व लोक कल्याण के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। इसी कारण सभी युगों, सभी लोकों, समस्त विद्याओं व समाज के सभी वर्गों में नारद जी का सदा से एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। नारद जी को निरंतर चालायमान और भ्रमणशील होने का वरदान मिला है। कहा जाता है कि नारद जी सहायक के रूप में हमेशा सच्चे व निर्दोष लोगों की पुकार भगवान विष्णु तक पहुंचाते हैं। ग्रंथों के अनुसार नारद जी सभी लोकों में आ जा सकते थे। ऋषि देवताओं के साथ साथ दैत्य भी इनका आदर करते थे। समय समय पर सभी ने इनसे परामर्श लिया है। यही नहीं, कई बार नारद जी की वजह से ही देवताओं ने दैत्यों पर जीत भी हासिल की। इन्हें भगवान का मन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये प्रभु हरि के मन की बात जान लेते हैं और जब जब भगवान का अवतार होता है ये उनकी लीला के लिए भूमि तैयार करते हैं, उपयोगी साधनों का संग्रह करते हैं और अन्य प्रकार की सहायता करते हैं। नारद जी को व्यास जी, वाल्मीकि तथा परम ज्ञानी शुकदेव जी का गुरु भी माना जाता है।